और गाइस वेलकम टू डे 3। आज हम करने वाले हैं पेंटिकल्स के सारे कार्ड को स्टार्ट। पेंटिकल आप लोगों को याद है? पेंटिकल के बारे में जब हम लोगों ने बात करी थी, हमने कहा था पेंटिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस रिप्रेजेंटिंग देखो। वेल्थ। वेल्थ को, पैसे को, गोल्ड को, प्रॉपर्टी को, अर्थ पे रहने वाली वाली जितनी भी चीजें होती है, मेटेरियलिक चीजें होती है, उन लोगों के लिए हम उन चीजों के लिए हम लोग पेंटिकल के सारे सारे कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सबसे पहला कार्ड है हमारा, इसमें आता है एस ऑफ पेंटिकल। नंबर वन का कार्ड है। नंबर वन किससे कनेक्ट होता है? सन से। सनसेट। निम्नलॉजी वाइज सन से। सन सन क्या बताता है आपको? न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, न्यू दिन का आरंभ है ना, न्यू शुरुआत आपकी जिंदगी में होने वाली है। तो पेंटिकल के इस कार्ड में हम बोलते हैं, फोटो में देखो क्या है, एक बहुत बड़ा पेंटिकल है और ऊपर से एंजल का हैंड आया हुआ है, इसके हाथ में पेंटिकल है। तो यहाँ पे एंजल या गॉड कह लो, आपको एक आशीर्वाद दे रही है, कृपा करके आपके ऊपर कि आपकी जिंदगी के अंदर पेंटिकल का नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। नीचे क्या है? देखो ग्रीन कलर के पौधे हैं, है ना, ग्रास है, पौधे हैं और फूल पत्ती है। तो ग्रीन क्या था, याद है? ग्रोथ, अबंडेंस। अबंडेंस, ग्रोथ पैसा, अबंडेंस। राइट। ग्रोथ, अबंडेंस। ठीक है। पीछे क्या है? देखो यहाँ एक रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पीछे माउंटेन है ब्लू कलर के, है ना। तो माउंटेन क्या था? सक्सेस सक्सेस। मिलेगी आपको। थोड़ा सा दूर है सक्सेस। तो इस रास्ते पे अगर आप चलते रहोगे तो यू विल गेट सक्सेस, है ना। सक्सेस। तो ओवरऑल कार्ड क्या है? नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा पॉजिटिव। पॉजिटिव है। है? तो कार्ड क्या हो गया? पॉजिटिव। यस। यस यस कार्ड। कार्ड हो गया ना। यस तो कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल क्या है? कीवर्ड क्या है हमारा? न्यू बिगनिंग। न्यू बिगिनिंग। बिगनिंग न्यू किस लिए? बिगिनिंग्स। कभी पैसों की दुनिया में आपका कुछ नया शुरुआत हो सकती है। इट कैन बी अ गुड न्यू जॉब फॉर यू, न्यू बिजनेस फॉर यू, न्यू फाइनेंसिस फॉर यू। कहीं कहीं बेनिफिट हो रहा, तो हर जगह आपको पेंटिकल के एंजल का है आशीर्वाद मिल रहा है और आपका सारा काम ठीक हो सकता है। क्या क्या ब्राइट मीनिंग के अंदर क्या है? आपको न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जिसके कारण आपको पैसा आएगा। अबंडेंस आपको मिल सकती है यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू। प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, सिक्योरिटी मिल पाएगी आपको जिंदगी के अंदर। जिंदगी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जब पैसा आएगा तो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी मिलती है ना। तो यहाँ हाँ पे जी। आपके लिए सारा कुछ बढ़िया सकते हैं। ये सारे वर्ड बोल सकते हो। नीचे क्या बोलते हो? आपको ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एंजल का आशीर्वाद है। जो भी आप काम करोगे, आपका सारा का सारा काम आगे बढ़कर बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब सही में हम कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया होगा। रिवर्स में क्या हो जाएगा? कार्ड उल्टा आएगा, हम क्या बोलेंगे? भैया कुछ नहीं होने वाला अभी। कोई न्यू बिगनिंग नहीं दिख रही मुझे आपकी। अभी मिस, जो भी चांसेस है मिस हो सकती है आपके। स्कार्सिटी हो सकती है, पैसों की दिक्कतें आ सकती है, डेफिशिएंसी, कमी हो सकती है पैसों की, है ना। जिंदगी इनस्टेबल हो सकती है, स्टिंगीनेस हो सकती है, और आप जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे दैट कैन बिकम बैड इन्वेस्टमेंट। आपने शेयर में डाले पैसे, शेयर में डूब गए। म्यूचुअल फंड में डाले, म्यूचुअल फंड में डूब डूब गए। आपने किसी बिजनेस के अंदर पैसे डाले, वहां पे आपके पैसे डूब गए। तो रिवर्स के अंदर हम सारा ये बोलेंगे। क्लियर है। कार्ड क्या है? यस कार्ड। अच्छा। तो आंसर सारे कैसे आएंगे हमारे यहाँ पे? यस में आएंगे। लव रिलेशनशिप कैसा होगा ऐसे इंसान का जो पैसे के लिए करता है? ये इसकी नई शुरुआत हो सकती है। बट ये इंसान फोकस करेगा करियर के ऊपर, ज्यादा पैसा कमाने पे ज्यादा फोकस करेगा। बट दे सी स्टेबल फ्यूचर विद यू, है ना। इनको स्टेबल फ्यूचर देखना है। शुरुआत अच्छी होती है बट फोकस करेगा करियर के ऊपर ज्यादा बंदा। तो लव, बट अगेन लव इज बट विल बी गुड। मनी करियर कैसा रहेगा? न्यू बिगनिंग मिलेगी आपको, न्यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू पैसा आएगा ही आएगा आपके यहाँ पे। हेल्थ कैसी है? गुड रहेगी। क्या करना है? क्या करना है? जिम, योगा, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा, डांस वर्कआउट। वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की क्वालिटी कस्टमर के अंदर हो सकती है। चक्रा में हम लोग इसे क्या कराएंगे? क्राउन की रेमेडी कराएंगे। सेवन चक्रा ब्रेसलेट इसको देंगे हम लोग। सन की रेमेडी कराएंगे। क्या करना है? बड़ों के आशीर्वाद देने हैं, पानी, सूर्य को पानी चढ़ाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ बोलेंगे इसको। ठीक है। एलिमेंट अर्थ है। सारे पेंटिकल के कार्ड का एलिमेंट क्या होगा? अर्थ होगा। तो इनको अपने वेल्थ पे, हेल्थ पे, मटेरियल एस्पेक्ट पे काम करना है। ठीक है। तो मेरा ये कार्ड खत्म होता है। किसी को डाउट है, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो पूछो आप लोग। सर यहाँ पे इंसान मेच्योर होगा या इमेच्योर होगा? मेच्योर है बंदा। यहाँ मेच्योर है। यहाँ मेच्योरिटी वाला कोई सीन नहीं है ना। वो तो फुल कार्ड में था मेच्योर वाला। हम्म। यहाँ भी आपको छोटा बच्चा नजर आ रहा है फोटो के अंदर? नहीं सर। फूल नजर ठीक आ है। रहा है? शुरुआत है ना एक्चुअली, इसलिए मैंने अरे तो पूछा। क्या हो ठीक गया? है। ठीक है। कई लोग बीकॉम करते ही, कॉलेज स्टूडेंट पढ़ते ही, पास करते ही उनका 50 लाख का पैकेज मिलता है, सुना है? आईटी हाँ जी। मिलता है। तो एस पेंटिकल। ठीक है सर।
एंजल का हैंड है ना, एंजल कृपा आ रही है देखो। मैं इमेच्योर कहाँ बोलना होता है, जहाँ छोटा बच्चा नजर आ रहा है, जैसे सन कार्ड है, बच्चा था, फूल कार्ड है, जहाँ छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं वहां मैच्योरिटी इमेच्योरिटी की बात करेंगे। यहाँ तो कुछ है ही नहीं मैच्योरिटी वाला। ठीक है यहाँ सर। तो आप, यहाँ क्वेश्चन आ गया, मेरा मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कैसी है, मेच्योर इमेच्योर, क्या बोलोगे सारे? मैच्योर है, बच्चा नहीं है ना। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है इसमें? चलो आगे चलते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, 2 नंबर क्या है? मून से कनेक्टेड है मून। बैलेंस का है। मून। राइट, मून इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, इमोशन। बैलेंस। डिसिप्लिन, इंट्यूशन, है ना। तो अब फोटो में आते हैं। फोटो में क्या है, एक इंसान है, लाल कलर के कपड़े पाए हुए हैं ना, रेड कलर के नीचे है तो लाल कलर टोपी है, एग्रेशन है, पैसिव है ना, पैशन है इसके अंदर, बहुत सारा काम करने के अंदर। और इसके हाथ में क्या नजर आ रहा है? 2 पेंटिकल नजर आ रहे हैं, पेंटिकल्स हैं। है ना। और दोनों हाथों से, अच्छा यहाँ देखो इन्फिनिटी का साइन नजर आ रहा हाँ जी। है ना। हाँ। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे, ये इंसान इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जगलिंग करने की कोशिश होता है, क्या था, हाथ ऊपर होता है ना, ऐसे नीचे ऊपर नीचे करते हैं, तो वो चीज भी हो सकता है कर रहा हो यहाँ पे। बट अगेन ही, इट लुक लाइक ही इज बैलेंसिंग द पेंटिकल। पीछे क्या है? माउंटेन। वेव्स। वेव्स। ये कंफ्यूज्ड भी है। अरे माउंटेन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? वेव्स पीछे, वेव है, वेव्स। वेव है सर। ये वेव्स है, पीछे, शिप है, वेव्स है। हाँ वेव्स लगा लो या समुंदर लगा लो, वेव्स, क्योंकि हाँ हाँ। समुंदर लगा, समुंदर बोलेंगे क्योंकि यहाँ देखो 2 शिप नजर आ रही है, एक शिप ये रही, एक शिप ये रही। हम्म। तो जहाज है ना समुद्र में नजर आएंगे ना। तो वेव्स है, बड़ी बड़ी वेव्स है, तो ये बंदे का जो हो सकता है इमोशंस काफी ऊपर नीचे हो रहा। इमोशंस, हाँ हाँ बट हाँ। ऐसा इंसान ये दिखाता है कि ये कार ट्रैवलिंग को भी दिखाएगा, क्योंकि शिप नजर आ रही है आपको ना, तो ओवरसीज ट्रैवलिंग भी हो सकती है ना। ओके। ओवरऑल ये इंसान क्या कर रहा है, 2 नंबर क्या था, अगेन मून का कार्ड है, तो मून वाले लोग इंट्यूशन इन कंफ्यूजन होता है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पेंटिकल कोले से। बैलेंसिंग का कार्ड है ना, कार्ड यस है ना नो है, ये कार्ड मे बी अनडिसाइड में आएगा, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा है। एक्शन क्या है, मिसिंग है, ठीक है। अपराइट मीनिंग क्या है, बैलेंस, रिसोर्सिंग करना इसके कारण, ये इसके बाद कोई भी रिसोर्सेज जो आएंगे उसको बैलेंस करना चाहिए, इसको अडॉप्ट करेगा इन चीज़ों को लेके जो इसके पास चीज़ें आएगी। रिसोर्सफुलनेस, सारे रिसोर्सेज इसको मिल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसको मिलेगी इंसान को, और रिसोर्सेज को ये बहुत सारा स्ट्रेच करेगा। अब देखो यहाँ सब कुछ मिल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, एक्शन नहीं हो पा रहा, अगेन क्या बैलेंसिंग करेगा तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना, वो वाली कहानी है। अब देखो रिवर्स में क्या नहीं होगा, क्या मतलब, इम्बैलेंस हो जाना, चीजें अनऑर्गेनाइज हो रही है, ओवरवेलम हो रही है, मेसीनेस हो रहा है, क्योस मच रहा है जिंदगी के अंदर, और चीजें को लेकर ओवर एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या है, चीजें इम्बैलेंस हो पा रही है, चीजों को ये सही तरह का, सही तरीके से अपनी जिंदगी में कर नहीं पा रहा, जो चीजें इसको मिल रही है ये उन चीजों पे खड़ा नहीं उतर पा रहा, यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। ठीक है। कार्ड क्या है, मे बी अनडिसाइडेड कार्ड है। तो लव रिलेशनशिप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये इंसान कैसा होगा लव के अंदर, थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंस कंफ्यूज। लगा लो, ये कंफ्यूज। कंफ्यूज लगा लो, है ना, कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है, अनेबल टू टेक डिसीजन फॉर द नेक्स्ट स्टेप, कुछ शादी करनी है, पता नहीं है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ना, वो वाला कहानी इसके साथ आएगी। मनी करिए कैसा है, इसके बाद हो सकते 2 ऑप्शन हो, यहाँ भी चीज होती है लव रिलेशन में, 2 ऑप्शन हो ना, 2 लड़कियां हो या 2 लड़के हो, तो ये अब डिसीजन नहीं ले पाएगी, इससे शादी करूंगी इससे, सेम गोज विद मनी एंड करियर। हो सकता है जॉब, 2 जॉब हो, या जॉब या बिजनेस के अंदर कुछ चूज करना हो, बिजनेस के अंदर कपड़े का बिजनेस करूँ या इसका बिजनेस करूँ, तो कंफ्यूजन रहता है, 2 ऑप्शन है, कंफ्यूज है, इसको बैलेंस बना के चलना है, किसी एक पे डिसीजन करेगा ही तो ही आगे चल पाएगा, नहीं तो इसको दिक्कतें आ सकती है। हेल्थ कैसी है, गुड है, क्या करना है, जिम, योगा, एक्सरसाइज। जुपिटर कैप्रिकॉर्न की क्वालिटी कस्टमर के अंदर हो सकती है। थर्ड आएगी, रेमेडी कराएंगे इसे, मून की रेमेडी कराएंगे, एलिमेंट्री अर्थ। कोई मेरा कार्ड खत्म है, कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछो। सर ये चीटिंग भी डिनोट करता है क्या कार्ड? क्या करता है तो? चीटिंग डिनोट करता है सर? चीटिंग? हाँ जी। नहीं, चीटिंग तो नहीं करता डिनोडिया का तो कार्ड। लव और उसमें आए रिलेशनशिप में तो ये चीटिंग नहीं होगी सर, जैसे दो चीज में ये है अरे मैंने तो। बोला 2 ऑप्शन इसके पास आ रहे हैं, मान लो मेरे को किसी के कंफ्यूजन साथ होगा। शादी करनी है, 2 रिश्ते आ गए, 2 लड़के और रिश्ते आ गए, एक साउथ दिल्ली के आ गए, एक वेस्ट दिल्ली आ गई, हम्म। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना कि साउथ दिल्ली के लिए पैसा बड़ा होगा, वेस्ट दिल्ली के बाद नॉलेज बड़ी होगी, तो कहाँ जाऊँ, हाँ, कंफ्यूज। डाटा आई अंडरस्टूड सर कि कंफ्यूज्ड है, मतलब चीटिंग तो नहीं डिनोट चिटिंग करता नहीं, है ये चिटिंग कार्ड। नहीं, चिटिंग नहीं, चिटिंग ठीक है। नहीं।
चिटिंग तब होती है अगर अगला कार्ड है, तीन तीन लोग बीच में दिख रहे हैं, तो थ्री ऑफ पेंटिकल में कहीं ना कहीं हो सकता वो चीज है, लेकिन यहाँ पे नहीं है चिटिंग का। यहाँ पे कुछ नहीं है चिटिंग का हिसाब से। देखो अब क्वेश्चन आ गया, क्या मेरा बॉयफ्रेंड चिटिंग कर रहा है, क्या बोलोगे? ये कार्ड क्या ना, यस है ना नो है, क्या कार्ड है? नो। मे बी अनडिसाइडेड, सर अनडिसाइडेड श्योर मे नहीं बी। हो कि है ना हो पाएगा ये। अनडिसाइडेड। यहाँ पे तो मना ही कर रहा है कार्ड। हो हम्म। सकता है। आपको क्वेश्चन का आंसर देखो खुद ही निकल के आ रहा है ना कि हाँ या ना, है ना। अब क्वेश्चन ये अब कोई क्वेश्चन पूछो, देखो उसमें क्या निकल के आता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल करेगा, मे भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। जी। क्या मैं बाहर जाऊं? जा भी सकते हो, ट्रैवलिंग कार्ड है तो देखो, अब मे भी कार्ड है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अब देख शिप दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहा है, तो हाँ आप यू कैन गो आउटसाइड, बट अपने इमोशंस से कंट्रोल करो, ऐसा ना अगर ना जा पाए तो रोना धोना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है ना, वो चीज़ भी साथ साथ बोल दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि वेव्स बहुत ऊपर नीचे है, हम्म। तो ये चीज़ भी होती है। कंफ्यूजन वाला कार्ड है, बैलेंस बना के चलना है आपको, दो चार ऑप्शन आते हैं, बैलेंस करो, सबसे अच्छा ऑप्शन देख लो क्या हो सकता है, उसमें आप आगे चलो, ठीक है। चले आगे। यस सर। थ्री ऑफ पेंटिकल, तीन लोग, तीन मतलब तीन लोग, ऐसा नहीं तीन लोग, तीन नंबर क्या है, तीन नंबर कनेक्टेड विद जुपिटर। जुपिटर क्या होता है, नॉलेज का प्लेनेट है, ज्ञान का प्लेनेट है ना, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, अच्छे स्पीचर स्कॉलर चीज वाली सारी खूबी है यहाँ पे जुपिटर वाले लोगों में बन सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तीन नंबर पे आता है, तीन हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया, या 30 को पैदा होते हो, तो आप लोगों के पास काफी सारी नॉलेज होती है, ठीक है, आप उसको आपको उसको यूज करना चाहिए। फोटो में क्या है, नंबर 3 नजर आ रहा है, अगेन जुपिटर का साइन है, ज्ञान का साइन है। तीन लोग खड़े होके यहाँ पे बातें कर रहे हैं, एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे हैं ना। तो क्या बातें हो सकती है हमें श्योर नहीं क्या होता है, इट कुड बी एनी डिस्कशन, बट अगेन हम लोग इसको टीम वर्क का कार्ड बोलते हैं, जहाँ पे तीन लोग मिलके कोई काम करने को आगे चलना चाहते हैं, तो इसलिए कीवर्ड क्या रखा है, टीम वर्क। जब जब आप कोई भी काम टीम वर्क के अंदर करते हो तो उस काम को सक्सेस मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कहते हैं यूनिटी बन के काम करो, टीम बना के काम करो, फुटबॉल क्रिकेट बड़ी बड़ी टीम में जो है ना, सबके टीम के अंदर काम होती है, तो इस कार्ड को हम लोग टीम वर्क का कार्ड बोलते हैं, ठीक है। अपना मीनिंग क्या है, टीम वर्क का काम है, आपके गोल्स जो है वो सारे सारे एक दूसरे शेयर करो और आगे इकट्ठे बढ़ो। आपकी सिर्फ दो पार्टी या तीन पार्टी आपस में कोलैबोरेट कर सकती है, आगे जोड़ सकती है। अप्रेंटिसशिप होता है कि आप अपने नीचे कोई बच्चा रख लो, वहाँ पे उसको अप्रेंटिसशिप में काम कराओ। सबके एफर्ट इकट्ठे होने चाहिए, सबकी एनर्जी पूल करोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, है ना, ये सब सारी चीजें आपकी यहाँ पे आएगी। अगर आपकी टीम वर्क नहीं होगा, पार्टनरशिप नहीं होगी, तो क्या होगा, आपको दिक्कतें आ सकती है, जैसे क्या होगा, लैक ऑफ टीम वर्क, ये तीनों दोस्त तो है लेकिन आपस में बनती नहीं, तो टीम वर्क नहीं बन पा रहा है इनका, है ना, अपाथी चलती आती है इनके लोगों के बीच में, पुअर मोटिवेशन है अब, है ना, एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा, ये कहता है मेरे से नहीं होगा, ये भी कहता है मेरे से नहीं होगा, ये कहता है तुमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, तो ये पुअर मोटिवेशन हो गया। आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, आपस में एक दूसरे कंपटीशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनको रिवर्स के अंदर दिक्कत आ सकती है। कार्ड क्या है, यस कार्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, तो आंसर सारे यहाँ पे क्या आएगा, बढ़िया आएंगे। लव रिलेशनशिप में क्या होता है, आप लोगों को चीज़ों को कम्युनिकेट करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, चुप ना रहो, कम्युनिकेट करो, कोई दिक्कत है परेशानी है तो बात करो, आपस में बैठे चीज़ें शेयर करो, फैमिली मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हो रहा है, इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी, इसका मतलब होता है कि कोई और भी तो नहीं है हमारे रिलेशनशिप के बीच में जो हमारे लिए अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, मैक्सिमम लोग बुरा ही करते हैं, अच्छा कम ही करते हैं ना। तो इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी, कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े करा रहा हो, या मेरी पत्नी का चक्कर कहीं और चल रहा हो, मेरे पति का फिर कहीं और चल रहा हो, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो ये जब कार्ड आता है इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी, तो आप यहाँ पे यस बोल सकते हो, ठीक है। बट साथ में कंडीशन बोलनी पड़ती है कि सर हमें तो कार्ड यस बोल रहा है, बट आप खुद वेरीफाई करना, ठीक है, हमें लग रहा है, क्योंकि जब वो बंदा आके आपसे ये सवाल पूछेगा ना इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी वाला, तो मैक्सिमम उसको 100% डाउट है ही कहीं ना कहीं कि मेरे पति या पत्नी का अफेयर चल रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप जब कार्ड यस निकलता है, उल्टा ये कार्ड आता है, आप यस बोलो, बट अगेन बोलना कि वेरीफाई आप ही करो, फिर खुद ही वो अगला बोल पड़ता है हाँ नहीं मुझे पता है उसका अफेयर है, मैं जान के कंफर्म कर रही है, वो खुद ही बोलती है। मनी करिए कैसे, सर इसमें एक मिनट कार्ड पूरा। ब्लैक का कलर ज्यादा दिख रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है ना, ब्लैक कलर ज्यादा दिख रहा है ना कार्ड पे। हाँ ब्लैकिश है, बट ये कार्ड अगेन इज पॉजिटिव कार्ड, नेगेटिव तब कह सकते हैं ओके। जब ये रिवर्स के अंदर आएगा आपका।
ओके कार्ड रिवर्स में ओके। आएगा तो हम नेगेटिव बोल सकते हैं, बट अगेन पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मनी करिए कैसा होगा, अच्छा रहेगा, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, मीटिंग इंटरव्यू कर सकते हो, आपस में सारे बैठ के बात कर सकते हो, टीम वर्क में काम कर सकते हो, अपने गोल शेयर करो, अपने पार्टनर के साथ मिलके काम करो, फुल एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी लगाओ, फुल काम करो, तो आपका सारा काम बढ़िया हो सकता है। हेल्थ कैसी है, गुड है। साइकिल की रेमेडी करा देना, जुपिटर की रेमेडी करा देना, कार्ड खत्म। कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो पूछो। सर ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं ना, कि भी आपका आता रिलेशन नहीं किसी है, के साथ। कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में आता नहीं है। जब आपकी और आपके पति की बन रही होगी ना, तो आपको थर्ड पार्टी पता नहीं चलेगी कौन आपका अच्छा करता है, कुछ नहीं होता। जब कोई आपका बुरा करेगा ना, तो ही आपको चलेगा पता कि भैया इसके वजह से मेरे घर में पंगे हो रहे हैं। वो सर मे बी क्वेश्चन पे डिपेंड हो, जैसे कि भी आप थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ले लो, मे बी आपका रिलेशन ठीक हो जाए, या सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आते हो ही नहीं सकता है ना। क्वेश्चन, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉजिटिव हम्म। क्वेश्चन आता ही नहीं इस कार्ड को लेकर, हमेशा नेगेटिव ही आते हैं। अच्छा। मैं 99% नेगेटिव है, मुझे तो आया नहीं 1% भी पॉजिटिव कि मेरे मेरे बॉयफ्रेंड को मिलाने के लिए किसी और का हाथ हो सकता है, कभी नहीं आता क्वेश्चन। क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होंगे वो खुद ही पैचअप कर लेते हैं, सब कुछ उनका खुद चलता है। लड़ाई झगड़े जब होते हैं तब कहते हैं कोई और तो नहीं है बीच में, कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है जो हमें लड़ाई कर रहा हो, भड़का रहा हो, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं आ गई, बॉयफ्रेंड तो नहीं आ गई। जब तक ठीक चल रहा है इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी होता ही नहीं कभी। हम्म। शादी से पहले एक बिचौला होता है जो थर्ड पार्टी होता है उसके बाद तो बिचौले को सबसे पहले निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद दुनिया अपने आप चलती रहती है। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ये लाइन आती है, इन्फ्लुएंस बाय थर्ड पार्टी। ठीक है सर। है ना, लॉजिक क्लियर है ना, लॉजिक समझ रहे हो ना। जी जी जी। बिचौले को निकालते हैं सबसे पहले, याद है शादी जिसने कराई बिचौला उसको सबसे पहले आउट कर देते हैं दुनिया में, चल तू निकल पहले ठीक है, जब तक अच्छा चलता है लाइन नहीं आती, जब बुरा होता है तो ये लाइन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आती है कोई और डाउट है किसी को गाइस? सर इसमें काम मनी और करियर एक बार पार्टनरशिप समझा में ले दीजिए। सकते हैं ना, बिजनेस हाँ हाँ, वगैरह में तो। पार्टनरशिप, बिल्कुल पार्टनरशिप का कार्ड है, दो की तीन बंदों की आपस में पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप होगी तो अच्छी चलेगी, है ना, ये चलेगी, वाला बिल्कुल बिजनेस। चलेगी। ठीक है। कभी कोई और पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कोई? हाँ सर, ये मैं बोल रही थी मनी और करियर एक बार समझा दीजिए। मनी करियर में देखो कैसा रहेगा, कार्ड यस कार्ड है, तो जो भी क्वेश्चन आता है मेरा पैसा कैसा रहेगा, जॉब बिजनेस कैसे रहेगा, आपका सारा काम बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले हो तो आप चाहो तो अपने साथ टीम बना के काम कर सकते हो। मान लो आप सीईओ हो ना, आप अपनी कंपनी के खुद के मालिक हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नीचे दो एम्प्लॉयज रख सकते हो जो आपको आगे बिजनेस बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आप अकेले ना काम जी। करके टीम में काम करोगे तो आप ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा बिजनेस कमा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो आप। और, और सर जॉब के लिए? जॉब के लिए भी यही है कि जॉब, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देते हैं, बताओ। जैसे सर अभी क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मतलब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब मेरे बॉस। तो सर हाँ, यही कार्ड निकला था मेरा। आपका बॉस आपके बारे में सोच रहा है कि आप उनके साथ मिलके काम करो, एज ए टीम में काम करो, उनकी सारी कामों में हाँ बोलो, है ना, अपनी एनर्जी पूरी लगाओ, अपने एफर्ट लगाओ, उनके जो जो मैनेजर गोल है वो उनको आप एज ए कंपनी गोल लेके आप उन गोल को पर्सनल पर्सनल लो, उस पर आप काम करो, आगे बढ़ो, काम करो, अपने एफर्ट लगाओ, है ना, अपनी एनर्जी को पूल करो। ये सारे वर्ड आप बोलोगे, कोलैबोरेट करके अपने बॉस के साथ काम करो, तो आप, आपका बॉस अभी आपसे ये चाहता जी। है ना। क्वेश्चन ठीक। पूछोगे ना तो उसका आंसर यहीं से निकल के आएंगे। बॉस क्या सोच जी। रहा है, बॉस ये सोच रहा है मेरी सुनो, मेरे से काम करो, मेरे गोल्स कंपनी गोल तुम्हारे गोल है, तुम इन गोल्स को अचीव करो, अपनी एनर्जी लगाओ, अपना टीम एफर्ट कर लगाओ, अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज करके यहाँ करो, मीटिंग्स करो। आप हो अच्छे काम करो तो नीचे आपको मैं इंटरव्यू के लिए चांस दूंगा, तो मैं आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए आपको बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हो इस कार्ड के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जी। बढ़ेंगे, ठीक है। सर ये तीन जी जने सर। अलग अलग खड़े हैं, जैसे एक ये एक बंदा बातें कर रहे टेबल हैं ना, पे है बातें कर रहे हैं बस। अच्छा, मतलब अलग अलग खड़े रहने का कोई मीनिंग नहीं ना, जैसे टेबल पे खड़ा है एक तो। पूरा नहीं है यार, ऐसा कोई मीनिंग तो नहीं है, बस ये बोल रहे थे टेबल के ऊपर खड़ा है, नीचे खड़ा है, तो ये दिखा देते हैं ये जो बंदा हो सकता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, अथॉरिटी वाला हो, तभी शायद ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी दोनों बातें ये बोल रहा है, ये दोनों लोग देखो इसे सुन रहे हैं, तो ये बॉस हो हाँ। सकता है। ऐसे लगा लो ये बॉस है, ये लोग सुन रहे हो, या ये किसी बड़ी जाति का हो, ये लोग सुन रहे हो, ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, ये आम जनता हो, ऐसे। अगेन ऑफिस के अंदर तो हो सकता है ये बॉस हो, ये एम्प्लॉय हो, बट ये तीनों आपस में मिलके ही काम करेंगे। जी, ईगो भी डिनोट करेगा ना सर ये? क्या करेगा? ईगो को डिनोट करेगा ना? ईगो नहीं कहेंगे इस कार्ड के अंदर, ईगो नहीं कह अच्छा। सकते इस कार्ड के अंदर। हाँ है, रिवर्स के अंदर ईगो है। जी। जैसे इसने वही बोला था ना, पूर्णिमा कह रही थी ब्लैकिश एनर्जी पीछे आ रही है, तो रिवर्स कार्ड के अंदर ब्लैकिश एनर्जी को हम बोल सकते हैं
बाकी अगेन कार्ड इज ऑल पॉजिटिव कार्ड। आप बोल सकते हो कि हाँ, जैसे आपने रिवर्स पॉजिटिव के अंदर बोलना है कि ये सब कुछ सही है, बट ध्यान रखना थोड़ा सा ब्लैकिश एनर्जी भी इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है, तो थोड़ा सा आपको बुरे कामों से बचना है, बुरी ठीक नेगेटिव एनर्जी से बचना है आपको, ठीक है। आपको मिलके काम करना ठीक। है। एनी अदर क्वेश्चन? चलो, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 नंबर किसका होता है? राहु। राहु का। राहु क्या होता है? राहु वो का। लोग कौन से होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं? ठीक है, ये लोग बहुत पर खर्च नहीं करते, खर्चे है, नहीं करते। खर्चे नहीं। इकट्ठे करना है ना, मतलब मनी का, मतलब पैसे का इकट्ठे करना, उसका ये होता है ना। हाँ, 4 नंबर वाला क्या होता है? देखो, राहु 4 नंबर इज ऑल अबाउट राहु। राहु क्या करता है? पैसा देता है बहुत सारा, या देगा, सेविंग मनी। हाँ, या नहीं देगा। तो राहु पैसे देता है तो वो कहता है कि उजाड़ो मत, खराब मत करो। है, मैं इफ आई एम गिविंग मनी, वेस्ट डोंट वेस्ट द मनी, है ना, ये कहता है। अगर, और कहता है कि आप सारा ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन में रहो, राहु ही कहता है। आप इसकी बात नहीं मानोगे तो पैसे आप बाद में आपसे ले लेगा। रंक को राजा बनाता है, राजा को रंक बना देता है ना। किसी को बहुत सारा पैसा देता है कि रात में अंदर, तो उन लोगों के राहु बड़े स्ट्रांग होते हैं। उस समय होता है ना, एक बंदा वायरल हो गया रात ही रात में, बहुत पैसा आ गया, तो अगेन कृपा ऑफ राहु। ठीक है। अब इस फोटो में देखो क्या आ रहा है, ये एक ऐसा इंसान है जिसने लाल कलर के कपड़े पाए हुए थे। लाल कलर इज ऑल अबाउट पैशन, एग्रेशन, राइट। लेकिन साथ साथ में इसने ब्लैक कलर के कुछ शॉल भी ओढ़ी हुई है, तो अगेन थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी है। ठीक है। 4 पेंटिकल इसके हाथ में, टोटल बॉडी में है। एक, 2 पेंटिकल पैरों के नीचे है, एक इसके हैंड में इसने होल्ड कर रखा है, एक इसने पेंटिकल को सर पे बांधा हुआ है ना। तो ये बंदा फुल ऑब्जेक्शन ऑफ मनी, पैसा। पैसा। इस इंसान के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि पीछे देखो सारी कितनी सारी प्रॉपर्टी नजर आ रही है ना। तो इस इंसान ने पैसा बचा बचा के अपने लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना रखी है। तो ये बंदा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, करियर, बिजनेस, लव, हर चीज के अंदर ये बंदा सही है। ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं बिलीव करता है ना खर्चने में, या इनसिक्योर रहता है कि जो पैसा मैंने कमाया है ये पैसा मेरे यहाँ से चला ना जाए। मैंने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, ये पैसा कहीं ना कहीं चला ना जाए, इसलिए ये पैसे को अपने आजू बाजू जेबों में रखता है ना। ये दिखा रखा है। ही इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर है। दूसरी टर्म्स के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि एक, जैसे कंजूस पर्सन होते हैं कि पैसा आ गया, निकालना नहीं है, देना नहीं है, तो कंजूस वाली पार्टी भी यहाँ पे आपको हम कह सकते हैं। पॉजेसिव है बहुत सारा पैसों को लेके, है ना, पॉजेसिव रहता है कि आगे जाए ना। इनसिक्योर है, होर्डिंग है इसको कि आए आए आए। स्टिंगीनेस होता है, स्टेबिलिटी इसको मिलती है, ऐसे इंसान को बहुत सारा सारा सिक्योरिटी इसको मिली हुई है। इसके बाद बहुत सारी सेविंग है पैसों को लेके, मटेरियल चीज़ों में विश्वास करता है ये, वेल्थ है, फ्रुगलिटी है। इसके बाद पूरी पूरी बाउंड्रीज है जहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा काम करके राजी है। ठीक है। तो अपराइट के अंदर सारा सारा हमको यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बंदा जेनरस है, अभी ये पैसा बचा रहा है, तो ये बंदा अभी ये जेनरस करना है कि चैरिटी देना चालू कर देगा, पैसा देना चालू कर देगा, गिविंग कर रहा है, लोगों को स्पेंड कर रहा है, पैसा खर्चने लग गया, ओपन है पैसों को लेके। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इसको फील हो सकती है थोड़ा, हमें पैसा कर बर्बाद हो गया, दिक्कत है। फालतू में स्पेंडिंग कर रहा है, रेकलेस स्पेंडिंग, फालतू के खर्चे करना, ये लिया वो लिया, ऐसा आ गया, पैसा आ गया तो खर्ची जाओ। तो यहाँ पे अभी ये पैसा खर्चना लग गया। अपराइट के अंदर ये पैसा बचा रहा है, रिवर्स के अंदर ये बंदा अब उड़ाने लग गया। ठीक है। यस कार्ड है, सारे आंसर सही आएंगे। ऐसे इंसान क्या होते हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, जल्दी नहीं बताते, थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करते हैं ना, जेलसी हो सकती है, बट ओवरऑल ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहता है, क्योंकि इस इंसान के पास सारा पैसा, प्रॉपर्टी है, तो दिक्कत नहीं आती। मनी करिएगा कैसे रहेगी ऐसे इंसान की, अच्छी रहेगी बुरी रहेगी? पॉजिटिव रहेगा सर। बहुत पैसे को पैसा लेकर होगा। पॉजिटिव है, फाइनेंशियल बहुत स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, रहेगी। अच्छी रहेगी। प्रॉफिट मिलेगा, पैसा फाइनेंशियल बचा से रहा है, अच्छा है। कमा रहा है, तो सारा कुछ क्या है, ऑल ऑल पैसे के मामले में नंबर 1। ठीक है। हेल्थ इज गुड। सन कैप्रिकॉन की क्वालिटी, सोलर प्लेक्सस की रेमेडी करा देना, राहु की रेमेडी बताइए, करा देना। कार्ड हमारा खत्म। कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो पूछो। तो राहु की रेमेडी क्या रहती है? कार्ड के एंड में सब लिखा हुआ है, जैसे चींटियों को खाना खिलाना, एंट को, चींटियां होती है ना, उनको खाना देना इज अ हाँ वेरी हाँ। गुड रेमेडी फॉर राहु। अच्छा। ठीक ठीक। और ऐसी जो जो हमने रेमेडी एंड में कार्ड में दे रखी है, आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ठीक।
ठीक। वन ऑफ द रेमेडी था ये कि एकदम मुझे याद आ गया, आपने मुझे राहु की रेमेडी। चींटियों को खाना खिलाओ, बहुत अच्छा होता है, राहु खुश होता है। ठीक राहु सर। कहता है ऑर्गेनाइज रहो, हर काम डिसिप्लिन में करो, ऑर्गेनाइज रहो, जो चीजें है उसको टाइम पे करो, डिसिप्लिन तरीके से करो, है ना, सही तरीके से काम करो, घर पे गंदगी ना फैलाओ, तो वो चीजें भी राहु कहता है। घर जी। के टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद रखो, बंद रखना चाहिए, हाँ सही है। राहु कहता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे निम्नोलॉजी कोर्स उसके नाम सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारी रेमेडीज होती है, 10-15 रेमेडीज, हर कार्ड की 10-15 रेमेडीज है हमारे पास। जी। ठीक है। ठीक है सर। जी सर। और क्वेश्चन है इस कार्ड पे, या आगे चले? क्लियर है सबको? कवल? यस सर, यस सर। चलो गुड, हाँ जी सर, हाँ जी। बढ़िया। चलो जी, 5 ऑफ पेंटिकल आ गया, पैसा आएगा तो जाएगा भी। हाँ जी। ये चला गया देखो। 5 ऑफ पेंटिकल में पैसा चला गया। फोटो में क्या है, 5 नंबर क्या है? अच्छा, 5 नंबर क्या है? मरकरी का है। मरकरी प्लैनेट क्या होता है? वेरी गुड नंबर इन निम्नोलॉजी। 5 नंबर मरकरी वाले लोग वेरी स्ट्रांग होते हैं, कम्युनिकेशन में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। 5 नंबर इज वेरी गुड इन निम्नोलॉजी, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस है इन कार्ड के अंदर, टैरो कार्ड के अंदर। अब फोटो में देखो क्या नजर आ रहा है, फुल ब्लैकिश एनर्जी, हाँ विंडो, जी। 5 पेंटिकल, नीचे दो इंसान है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों, एक के तो हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो उसकी तो हेल्थ भी खराब है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तो इनको देख के कहीं लग रहा है कि ये अमीर है, नहीं सर। मिडिल क्लास भी लग रहे हैं, लग रहा है ना, गरीब पर्सनैलिटी। तो ये हम्म। गरीबों वाला कार्ड इस नजर आया हुआ है। यहाँ पे हम गरीब नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, हम कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ पैसा इनके पास पहले, लेकिन अब इनके हालात कुछ ऐसे हो गए जहाँ पे इनको बहुत सारा लॉसेस हो सकता है। इट कुड बी फाइनेंशियल लॉसेस, हेल्थ लॉसेस, लव लॉसेस, इट कुड बी एनीथिंग ऑफ लॉसेस। बट ये कार्ड कौन सा है? पेंटिकल का है, तो हम इसलिए फाइनेंशियल लॉस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे इंसान को एकदम फाइनेंशियल रंग, मैंने भी बोला रंग, राजा से रंग बन जाना ना, वही वो वाला शायद उसका वो सीन हो गया, रात ही रात में इनके सारा कुछ बर्बाद हो गया। ठीक है। कीवर्ड क्या? फाइनेंशियल लॉस। कौन पढ़ेगा? ऋतु स्टार्ट करो इस कार्ड को पढ़ना, अपराइट से ये सारा कार्ड स्टार्ट करो आप। तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आइसोलेशन है, पॉवर्टी फीलिंग, अबंडेंट, स्ट्रगल, अनएम्प्लॉयमेंट, हार्डशिप। भाई ये पैसा नहीं है तो ये सारी दिक्कतें आएंगी आएंगी। फाइनेंशियल लॉस हुआ है इसका मतलब आइसोलेशन, एक आंत में चला गया है बंदा, गरीबी आ गई है, अब अकेला फील कर रहा है अपने आप को, स्ट्रगल ही स्ट्रगल बहुत है इसकी लाइफ में, या आएंगी स्ट्रगल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई इसके पास काम नहीं है, ना जॉब ना बिजनेस ना कुछ, और बहुत सारी दिक्कतें, हार्डशिप्स हैं इसकी अभी फिलहाल चल रही हैं या आ सकती हैं। रिवर्स में? रिवर्स में सब सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, रिकवरी है फ्रॉम जो लॉस हुआ है उससे रिकवरी है, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, फॉरगिवनेस, फीलिंग वेलकम। सारा उल्टा है सर अपराइट से, रिवर्स। लव एंड रिलेशनशिप है इसमें, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, स्ट्रेस है, लेस कॉन्टेक्ट है। मनी एंड करियर में इसको वही लॉस हुआ है, और कोई भी अभी आगे कुछ है नहीं, आगे कोई रिजल्ट नहीं है इसका फिलहाल। हेल्थ, मेजर इश्यूज है हेल्थ में, काफी हेल्थ खराब है इसकी। पर सर इस कार्ड में पेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है? अरे कार्ड पेंटिकल तो पेंटिकल नजर ही आएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ कि कुछ मतलब बचा पूरा हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हो गए थे। हुआ है। 5 तो पेंटिकल तो बिजनेस नजर ही का। आएंगे ना हर कार्ड के अंदर, देखो ना, 4 वाले पेंटिकल में कितने कितने पेंटिकल थे उसके हाथ में? चार। तो पांच चार। वाले में कितने होंगे? 6 होंगे, 7 होंगे? छह, पांच वाले पांच। में 5 होंगे सर। 5 होंगे आई। ना। 5 पेंटिकल है, इसलिए और कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, और ये सर दो जी जो बैसाखी लेके चल रहा है अरे ये पहले इस। कार्ड तो पूरा कर लो। अच्छा। नो कार्ड है, फाइनेंशियल लॉस का कार्ड है तो नो, नो कार्ड है। जोडियक साइन है इसका मर्करी और टॉरस। चक्रा रूट की रेमेडी होगी, चक्र रूट चक्र की रेमेडी, न्यूमरोलॉजी मर्करी का साइन है, 5 नंबर। एलिमेंट तो अर्थ, पेंटिकल का अर्थ है ही। ठीक है, अब कार्ड समझाओ, कार्ड क्या बताता है ओवरऑल? कार्ड बता रहा है सर फाइनेंशियल लॉस, हाँ मतलब तो नो पूरा है। लॉस हो चुका नो है। कार्ड, नो कार्ड। नो कार्ड है, पूरा लॉस हो चुका है इनको, बिजनेस से, बिजनेस है तो बिजनेस से गए, जॉब है तो जॉब गई, पूरा फाइनेंशियल, या तो कोई लुट के ले गया इनको, मतलब पूरा ये लॉस में है इस वक्त, बिल्कुल पूरी सही है, काम। बिल्कुल कार्ड फाइनेंशियल लॉसेस का है, एकदम बर्बाद हो जाना वो वाला कार्ड है। या तो चोरी, हाँ इस कोई क्वेश्चन लूट। में कोई भी कार्ड आ जाएगा, हम क्या बोलेंगे उसको? नो। लॉस। नो। लॉस। हाँ। शादी कर लूं? नो। नो। अभी क्यों ना नहीं। करूं?
अभी तो पूरा मतलब लॉस में चल रहा है, तो रिलेशनशिप ब्लैक का और एनर्जी लव का है, कोई अगर आप चांस ही करते हो नहीं तो आपको इन चीजों को सेपरेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन ये हो चीज हो सकता है। सकती है ना। क्या मैं जॉब के अंदर नई जॉब नई हाँ। क्या आप नई जॉब मुझे मिल रही है, क्या मैं वहाँ चला जाऊँ? नहीं। है। अभी नहीं। नहीं। क्या मैं मेरे को बिजनेस में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, बिजनेस मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कार्ड ही आ गया, तो आप क्या बोलोगे, क्या एडवाइस दे सकते हो? क्योंकि वो मर्क्यूरी खराब है तो Right, बिजनेस में खराब है। लॉसेस ये सब भी होगा। हाँ, मरकरी का भी तो सही नहीं मतलब चल सब रहा। फाइनेंशियल ऐसे स्कैम, पैसे क्या स्कैम होगा और फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए पैसा हाँ। नहीं है। हाँ, क्या मैं किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाऊं? नो। नो। नहीं। हम्म। नो। वे चीजें आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो ना, क्लियर हो रहे हैं ना, कार्ड के अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कैसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, जी सर जी। है ना। मेरी हेल्थ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम कैसी रहेगी आने टाइम के अंदर, ये कार्ड आ जाए तो? मेजर मेजर हेल्थ हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। सर, मेजर हेल्थ इशू होने के चांसेस है। मेजर ना बोलने के बाद बोलते हैं कि हाँ हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखो अभी से। हाँ जी। ठीक है। मकुरी की रेमेडीज सर दे सकते हैं कौन? हाँ बिल्कुल, मरकरी की रेमेडी, सेवन चक्र बैठे तो दोगे मरकरी की रेमेडीज क्या होता है, ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, है ना। ग्रीन, हाँ जी। क्लियर क्वार्ट्स, क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हो, तो आप ये चीज़ों को बोल सकते हो कस्टमर को। सर इसमें ये बैसाखी पे चल रहा है या ये आगे वाला आदमी एक पैर से चल रहा है, ऐसा कुछ इस ये भी कुछ है क्या सर? हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज, राइट। ठीक है। अंकल मेरे को एक डाउट ये है हम्म। कि if आपने जैसे बोला था कि इनको लॉसेस चल रही है, हालात अच्छे नहीं है, देन व्हाट फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज रिप्रेजेंटिंग? यहाँ पे इस कार्ड के अंदर फाइव इज शोइंग इस कॉन्फ्लिक्ट लॉसेस। इस कार्ड को हम लॉसेस वाला कार्ड बोलते हैं, जो सीधा फाइनेंशियल लॉस आपका हो सकता है, लॉस बोल के चलना। फाइनेंशियल इसलिए बोलते हैं कि पेंटिकल कार्ड है ना, पेंटिकल ओके। रिलेटेड टू फाइनेंस हो गया, और ये कार्ड ओवरऑल लॉस का कार्ड है। ओके। हर चीज आपकी अच्छी होता है ना, हर चीज अच्छी चल रही थी, शादी अच्छी चल रही थी, एकदम शादी में लड़ाई झगड़े हो गए, डाइवोर्स हो गया, तो लॉस हो गया। किसी एक्सीडेंट हो गया, ओके। डेथ हो गई, लॉस हो गया, है ना। जॉब थी, ओके। कल ही कल में मैनेजर ने बोला कि आपकी जॉब खत्म होगी, तो एकदम जॉब लॉस होगी ना। तो लॉसेस का ओके। ये कार्ड आपको शो करता है। ओके। ओके। हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। सर बोलो। ये लोग कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होगा? क्या जी? सर ये कार्टिस्ट कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। आइसोलेशन, एकांतता में जा रहे हैं क्योंकि लॉस हो गया है। गरीब हो के कहाँ जाएंगे? गरीब। मंदिर जाएंगे, और कहाँ जाएंगे मांगने पैसे? हम्म। क्या पता कोई सब्जी लेने जा रहे हो, बीमारी हेल्थ, क्या पता दवाई लेने जा रहे हो, अब हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं। बट अगेन, शो कार्ड के अंडरस्टैंडिंग करो, कार्ड क्या बताता है आपको, है ना। ये तो लग ही रहा है कहीं ना कहीं जा ही रहा है कहीं ना कहीं। मैंने ये देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, नहीं ट्रेवल नहीं, का कहा शो बता ये रखा है। इन्होंने कहा ट्रैवल करना है, पैसे तो है नहीं है। ट्रैवल भी करेंगे, जिस बोट में जाएंगे बोट टूट जाएगी। अच्छा, ट्रैवल कार्ड कैसे हो गया पहले शिवानी ये बताओ। समुंदर नजर आ रहा है, पता नहीं ट्रैवलिंग सर, कार्ड जहां जहां नजर आएगा वो समुंदर ही रास्ता हो, या कहीं तो रास्ता है। सर एक यूट्यूबर ने इसको डिस्क्राइब किया था कि ना, कि मतलब ये कहीं घूमने जाने वाले हैं। हाँ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं दोनों ये। ये तो हाँ सर, बर्फ पे तो चल ही रहे हैं, नीचे स्नो तो दिख ही रही है। हाँ, शिमला जाएंगे आराम से, वो कह रहे हैं। अरे ट्रैवलिंग कार्ड देखो तब आएगा जब कहीं रास्ते कोई रास्ता नजर आ रहा हो, या पानी, नदी, नदी तालाब समुद्र नजर आ रहा हो, तब तक ट्रैवलिंग कार्ड होगा, है ना। बेमतलब ट्रैवलिंग कार्ड में और डाल सर इसको, सर इसको फीलिंग के लिए सर उन्होंने ऐसे पढ़ा था कि ये आपके पास आ रहे हैं। दो फीलिंग। दोबारा क्वेश्चन बोलो। सर ऐसा फीलिंग में एक क्वेश्चन आया था कि आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, मतलब वो यूट्यूबर ये बोल रहे थे। बोल देना, यस बोल देना। अच्छा, क्वेश्चन देखो क्या है, क्या वो मेरा पार्टनर मेरे पास आ सकता है? कार्ड का क्या आंसर है, यस हाँ है कि सर। नो है? सर नो है। नो। नो है तो नहीं, नो स्ट्रेस बोलोगे। में है, ऐसा पार्टनर अगर ब्रेकअप फटा हो पार्टनर आ गया। भी जाए, क्या करोगे तुम लेके उसको? मतलब पहले वो चला चला गया, धोखा दे के चला गया, अब वो पार्टनर गरीबी में आ गया, फंस गया है ना, अब वो आपसे यार है, तो उसको रखना चाहिए। नहीं। अच्छा क्या? सर, मेरा सर ना एक कभी कभी ऐसे आ क्वेश्चन रहा है है ये सर। कार्ड को लेकर। हाँ हाँ, हेलो। बोलो बोलो देवी। सर, मैं बोल रही हूँ ये कार्ड में पिक्चर में ना व्हाइट कलर की बाजू में
वो राइट साइड में कुछ साइन दिखाई रही है, ये ये क्या साइन, साइन है ये वाला सर? साइन, ये साइन ना, हाँ 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 सर। ये साइन देखो हर फोटो में, ये देखो ये देखो। क्या कोई Okay. सिग्नल है सर? नहीं ये मैं बताता हूँ क्या, ये जिसने बनाया होगा ना, जिसने पेंटिंग में पहली बार हाँ पेंट करा होगा ना, ये उसने अपना साइन हाँ बनाया हाँ होगा। हाँ हाँ। ये देखो कट 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 ऐसे ही है, देखो हर, ओह अच्छा, ओके ये देखो ओके हर ओके। हर फोटो में है। ये उसने हाँ जिसने हाँ बनाया होगा हाँ ना, जैसे आर्टिस्ट होगा, ये उसका डिजाइन है हाँ ये। Fine. समझ आया? हाँ। ओके 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 सर, ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान दिया कि हर बंदे का ध्यान नहीं जाता इस चीज के ऊपर। तुमसे पहले क्वेश्चन मेरे ख्याल से 12वां 13वां बैच था, उसमें एक लड़का था, उसने कह रहा सर ये छोटा निशान क्या होता है, इसका क्या मतलब है? मैंने बताया कि निशान का मतलब नहीं, ये आर्टिस्टिक का वो है साइन। बट गुड ऑब्जर्वेशन, देखो। इतना यूनिक साइन है सर कि समझ ही नहीं पाए। अब इसका भी एग्जैक्ट कोई मतलब कह नहीं सकते क्या चीज है ना, इसने बस ने ये करके साइन करके ये कर दिया और अपना साइन ना दिया अलग से। चलो गुड, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है इसका? शिवानी, नहीं सर। हो गए तुम्हारे सारे आंसर? हाँ सर, बस ये पूछ रहा था। तुमने जो क्वेश्चन कहीं सुना था किसी और से, किसी क्लास में गए थे, वेबिनार में गए थे, वहां पे क्वेश्चन का आंसर सुना था या खुद दिया था अपना? नहीं सर, मैंने ये देखा था कि मतलब एक जो रीडिंग होती है ना, यूट्यूब पे आती है, हम्म। रीडिंग में यही कार्ड निकला था, तो वो यूट्यूबर ये बोलती है कि ना ये आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। तब मैंने सोचा ये फाइनेंशियल लॉस का है, तो सर ये कंगाल होके आना चाहता होगा एक इनके बात मेरी पास। बिल्कुल ध्यान सुन लो। यूट्यूब पे ना जी हमारे ऐसे लोग ही बैठे होते हैं, आपके तरह लोग, मेरे तरह लोग जो नए नए होते हैं ना, वो लोग बैठे होते जी हैं। तो वो लोग आके ना बहुत कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, उन्हें सही, उन्हें खुद नहीं पता, सही बोल जाते हैं गलत बोल जाते हैं, रेक्टिफाई करता नहीं है। अब आपकी तरह नए बच्चे आते हैं, वो देखते हैं अरे यार क्या आंसर दिया है, जबकि वो आंसर कई बार गलत होता है। हाँ ठीक है, तो यूट्यूब पे ज्यादा भरोसा मत करा करो। यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फॉल्स होती है, नकली होती है, वहां पे व्यूज कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, हाँ सर। मेरा अपना भी चैनल था, डिजिटल सुखविंदर सिंह करके, हमने 2 साल चलाया चैनल ओपन करके, जिसके हम लोग रिएक्शन देते थे, है ना, रिएक्शन चैनल पता होगा शायद, वो करते थे। तो वहां देखते थे, वो चल गया जी पता कि भैया कुछ भी चलता है यहाँ पे। कुछ भी बोलते रहो, ऐसा नहीं चलता। लेकिन इस पर बिलीव मत करा करो ज्यादा, जो काम की बात है वो सुनो, सब चीज पूरा 100% विश्वास नहीं करा करो। ठीक है, जी सुन जी भी सर। लिया तो वेरीफाई करो। अब तुम्हें कहीं से लग रहा है कार्ड के अंदर ये बंदे कहीं वापसी आते हैं, अरे बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया वापसी आएगा, हाँ वो बॉयफ्रेंड भागता है लंगड़ा होता है तुम्हारे पास आ रहा है। चलो गुड, मजा आ गया लेकिन बात सुन के। शिवानी ऐसे क्वेश्चन पूछा कर, बड़ा मजा आता है मुझे तेरे क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये कार्ड कौन सा आ गया? कार्ड चैरिटी का कार्ड है, ठीक है। कीवर्ड क्या है? अब आपको कितना क्लियर हो गया गाइस, मेरा ये चैरिटी। कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग कि एक कीवर्ड ही पूरा कार्ड बता देता है आपको, कार्ड क्या है, इट्स ऑल अबाउट चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? किसी को आप चैरिटी। चीज दे रहे हो ना, गिविंग हो गया। तो वो क्या है, फोटो में क्या है, एक इंसान है, लाल कलर के कपड़े, अंदर से वाइट, पैशन एग्रेशन, अंदर से वाइटिश एनर्जी है ना, और लाल टोपी भी है, तो बंदा फुल ऑफ पैसे वाला है, पैशनेबल है ना, वो चीज हो गया। नीचे 2 गरीब बैठे, अब ये देखो वही गरीब हो सकता है जो यहाँ बैठे थे, हो सकता है वही हो ना। अभी आके बैठ गए मंदिर के पास, मैं कहा था आगे कहाँ जाएंगे, मंदिर के पास जाएंगे, तो यहाँ आके बैठ गए है ना। यहाँ पे एक इंसान आके इन दोनों को पैसे बांट रहा है ना, इसके इस हाथ में देखो ये पैसे दे रहा है, इस हाथ में क्या है, इसकी तराजू है, लॉ वाला ना, सिंबल साइन हो गया ना। तो तो बैलेंसिंग कह रहा है ये इंसान, ये क्या क्या है, इंसान क्या कहता है, इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग क्या है कि आप अगर कुछ पैसे जिंदगी में कुछ कमा रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट गिविंग चैरिटी टू वीकर सेक्शन। गरीब लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए। अमीरों को चैरिटी कोई नहीं देता, हमेशा गरीबों को ही हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, ये आप चैरिटी स्कूल में जा रहे हो, आई ब्लाइंड स्कूल हो गया बच्चों को, है ना, बड़े बहुत सारे चैरिटेबल जो होते हो, आप वहाँ पे अपनी कुछ कुछ चैरिटी कर सकते हो। ये ऐसा काम करोगे, बैलेंस करोगे जिंदगी में, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा, वैसे ही आपके साथ होता रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी चाहिए, केयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए। तो वो कवल, इस कार्ड को पढ़ने की ट्राई करो, अपराइट मीनिंग रिवर्स ट्राई करो पढ़ने की। हाँ जी सर, बोलना मेरे को सुनाई नहीं दिया। अरे इस कार्ड को पढ़ो, आप स्टार्ट करो पढ़ना, जैसे मैं पढ़ता हूँ आप पढ़ो इस कार्ड को। ठीक है सर, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है सर, हम्म। वीनस का कार्ड है। सो अगर अगर मेरे से कोई पूछने के लिए आएगा तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये यस का कार्ड है, और आपको ज्यादा से ज्यादा
चैरिटी करनी चाहिए। अगर आप डोनेट कर सकते हो कुछ चीजों को, आप डोनेट करो। लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उस चीजों को ज्यादा से ज्यादा डोनेट करो, शेयरिंग करो चीजों को। और सर अगर लव रिलेशन के बारे में पूछेगा तो सर मेरे को ये यहाँ पे ना दिख नहीं रहा, यहाँ पे गिव के आगे मेरे को नहीं दिख रहा। ये आपने सारा पढ़ लिया, अपराइट मीनिंग गिव एंड नहीं टेक। पढ़ लिया सारा? जी हाँ जी, ये मेरे को पता चल गया सर। अरे आपको नहीं कि पता हेल्प करना। करनी है, किसी को सबको, सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करनी है। आपको कार्ड को समझाना सबको। हाँ जी इस कार्ड को समझाओ आप सबको। सर, मैंने वो बोल रही हूँ ना, वही तो बोल रही हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ो फिर आप। सब सर लव के बारे में बोला है कि मतलब कि बैलेंस में चलना होगा। हम्म, ठीक है, रुको। आंचल, ट्राई करो कार्ड को शुरू से पढ़ने की। हाँ जी, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसके अंदर एक लड़का खड़ा है जो कि दो गरीबों को या फिर दो लोगों को हेल्प कर रहा है, और जो वो हेल्प कर रहा है वो इक्वल हेल्प कर रहा है। ये नहीं कि इम्बैलेंस नहीं है, दोनों की तो इक्वली हेल्प करना चाहता है वो। और चैरिटी करने वाला बंदा है, और ग्रेटिट्यूड है, वो जो शेयर करता है, जो भी कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो दान भी करता है, लोगों की हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है। और गिव एंड टेक वो करता है, कुछ लेता है तो वो देता भी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं कमाता रहूं और मैं किसी को किसी की हेल्प ना करूं या दान ना करूं। और इसका रिजर्व रिवर्स कार्ड देखेंगे तो बंदा है कि जो इनइक्वालिटी है, कि वो इक्वल डिसीजन नहीं लेता, कि वो एक को दे देता दूसरे को आनाकानी करता नहीं देता। इसका जो पावर है वो भी अब्यूज यूज करता है उसकी। लव रिलेशन में देखा जाए तो वो गिव एंड टेक है, कि जितना वो उसको मिलता है प्यार, वो उतना ही उसको वो देता है प्यार। ये नहीं कि वो अपने लिए ज्यादा एफर्ट करता है। इक्वल नो इक्वल एफर्ट्स, वो इसके लिए इक्वल एफर्ट भी नहीं कर रहा कि भाई मेरे को वो ज्यादा प्यार कर रही है, मेरा ज्यादा सपोर्ट करती है तो मैं भी उतना करूं। और इसके लिए उसको मेक बैलेंस करके चलना चाहिए, कि बैलेंस करेंगे तो उनका लव एंड रिलेशन अच्छा रहेगा। मनी वाइज इसको बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉफिट में है। गुड रिजल्ट, जो भी काम करेगा उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। डोंट बी बेस्ड, उसको बेस मतलब कि डिसीजन अच्छे बायस होके डिसीजन नहीं लेने चाहिए, अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। किसी की ये नहीं कि इसके खिलाफ हूं तो मैं किसी को बुरा बोल के आगे बढ़ूं। वो बायस नहीं होता, मतलब अच्छे से करो। डोनेट टू पुअर और नेगो, जो कि कर नहीं सकते उनको डोनेट करना चाहिए। हेल्थ आपकी अच्छी है फिर भी आप एडवाइस करूंगी आप जिम, योगा, मेडिटेशन, वॉक जो भी करते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ओवरऑल कार्ड यस कार्ड है। आपको मून की और वीनस की रेमेडी करनी चाहिए। और रूट चक्रा, उसमें 7 चक्रा होते हैं, वो आप डालेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और कार्ड को एक्सप्लेन करूं सर? कर दो, करो करो। हाँ जी, तो इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े डाले हैं, तो इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, प्योर है ये, कि किसी का बुरा नहीं सोचते, ना वो बुरा करते हैं ना वो करना चाहते हैं। बाहर से उन्होंने रेड कपड़े डाले हैं, जो कि वो बहुत एम्बिशियस है, अपने पोजीशन को लेके बहुत पोसेसिव है, कि मुझे ये कमाना है, ये अर्न करना है, तो वो एम्बिशियस भी है, उसमें क्वालिटी भी है काम करने की। और वही है कि दिख रहा है कि वो दान भी देते हैं और इक्वल का दान देते हैं। ये नहीं कि अगर उसका एक भाई गरीब है तो दूसरे को नहीं देखते, वो दोनों को इक्वल हेल्प करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, किसी को समझ नहीं आया तो बताओ कैसे पढ़ा इसने, तो कार्ड कैसे पढ़ा आंचल ने, बताओ सारे। बढ़िया सर। वेरी गुड। बहुत अच्छी। अच्छा पढ़ा। ऐसे ही कार्ड आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अपराइट मीनिंग मैं आपको देखो बार बार मौका दूंगा आपको कार्ड पढ़ने का। जो जो पूरे पूरे कार्ड पढ़ता रहेगा उसका ये चीज क्लियर होती रहेगी, ठीक है, अटकना नहीं है। ये सारे वर्ड्स पढ़ो। जो वर्ड्स नहीं आता, मान लो आपको जेनरसिटी का मतलब नहीं पता, उसको छोड़ दो, बाकी सारे वर्ड को आप शुरू कर पढ़ना। जो वर्ड नहीं आता उसको छोड़ दो, बाकी वर्ड पढ़ो। इस कार्ड के अंदर 100% इंफॉर्मेशन है। अगर आप लोग 50% भी अगर इस कार्ड को पढ़ के क्लाइंट को बोल दोगे तो क्लाइंट के लिए वो 100% ही है, ठीक है। सर यहाँ पे नो इक्वल एफर्ट्स का मतलब क्या है? हाँ, मैं भी यही पूछना रही थी। लव एंड रिलेशनशिप में?
कि वो इक्वल एफर्ट नहीं कर रहा है, एक ही बंदा एफर्ट कर रहा है कि यार हाँ, मैं ही इक्वल मेहनत एफर्ट कर रहा हूँ, नहीं, तू भी तो कुछ बैलेंस एफर्ट बना। कर ले। सेकंड लाइन थर्ड लाइन क्या है? गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। हाँ जी, ये तो ठीक है सर, इक्वल क्लियर है। एफर्ट नहीं है तो दिक्कत ही आएगी। बैलेंस बना के चलो आपस में। अच्छा, मतलब एफर्ट्स नहीं होंगे तो दिक्कत नहीं, आएगी, ये ऐसा नहीं ना, क्लियर बीवी एफर्ट कर रही है, प्यार कर रही है, पति कर नहीं रहा हो, पति प्यार कर रहा हो, पत्नी करके राजी ना हो, इक्वल एफर्ट हुए फिर? है। नहीं सर, फिर गिव एंड टेक वाला रिलेशन होना चाहिए। हाँ, गिव एंड टेक वाला होना चाहिए। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, थप्पड़ दो, थप्पड़ ना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो प्यार बहुत होना चाहिए, ठीक है? तो कार्ड इज ऑल अबाउट चैरिटी, जेनरसिटी, गिविंग। प्यार दो। लव रिलेशन में आप स्पेशल प्यार दो, वहां से मिलेगा। आप ही नहीं करोगे, अगला क्या करेगा फिर? राइट सर। ठीक है, कोई और डाउट है, क्वेश्चन है किसी को? नो सर। शिवानी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। चलो, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर क्या होता है? केतु। केतु क्या केतु होता है? ओवर थिंकिंग का भी होता है। कंफ्यूज्ड। विजडम। हाँ, केतु क्या बताता है? मैं ये एक ऐसा इंसान है जो बाद में आके अकेला रह सकता है, अकेला हो जाएगा, दुनिया इसको छोड़ के जा सकती है 7 नंबर वालों को। तो ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले जाना चाहिए, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल बन जाना चाहिए, ओकल्ट के बिजनेस में चले जाना चाहिए, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन चीज़ों में आ जाएगा तो ये बंदा थोड़ा ग्रो कर सकता है, क्योंकि दुनिया इसको छोड़ के चली गई है, अपने छोड़ के। अब इसको स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल 7 का मतलब ये होता है, ठीक है? आपने से सर ये कौन? 7 नंबर वाले बहुत टॉक्सिक होते हैं। क्या जी? सर ये 7 नंबर वाले बहुत टॉक्सिक होते हैं क्या? बहुत पॉजिटिव होते हैं। नहीं, पॉजिटिव टॉक्सिक होते हैं पॉजिटिव ना। मूड। टॉक्सिक टॉक्सिक, राइट। टॉक्सिक 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 बोल रहे 7 नंबर जी। टॉक्सिक नहीं होते यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है 7 नंबर वाले। हो। अगेन प्लस नहीं, माइनस दोनों उनको जो होते धोखा हैं। बहुत मिलता है, ऐसे धोखा लोगों देते का, हैं लोग। अब मेरा एक दोस्त है, एक मेरी मेरी फैमिली 2 बंदे हैं जो 25 से 7 वाले हैं। दो जी। प्लस पांच सात हो गए ना? तो जी मैंने उन जी। दोनों को ये जज क्या करा है कि वो दोनों अकेले ही बैठे रहते हैं कहीं पर। वो लोग मिक्स नहीं होते ज्यादा किसी से। ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते केतु के लोग, हाँ, शक्की ये होते हैं। अपना अकेला ही बैठे रहना पसंद करते हैं। अब एक लड़का हाँ। ऐसा है जो 7 नंबर वाला, जो पूजा पाठ में लगाता है, जो पूजा पाठ करता है। हम्म। दूसरा 7 नंबर वाला बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता। तो उसको दिक्कतें भी उतनी ही आ रही है जो मैंने देखा है। जो पूजा पाठ करता है 7 नंबर वाला, उसको प्रॉब्लम कम आती है लाइफ के अंदर, वो अच्छा कमा रहा है, ठीक है, अच्छा काम करता है। जो दूसरा 7 नंबर वाला है, वो पूजा पाठ वगैरह बिल्कुल नहीं करता, इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता, तो उसकी लाइफ के अंदर मेरे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आ रही है। उसको हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं, जॉब इश्यू, स्टेबिलिटी इश्यू भी है, रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो पा रहे 7 नंबर वाले को। उसको 7 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए, बट वो करता नहीं है, कि वो मानता नहीं है, करता नहीं, तो उसको लाइफ चैलेंज, मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे दिखता है कि उसको क्यों चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन अगले जिंदगी है ना, अगला माने ना माने वाली कहानी भी होती है ना। चलो, हम्म। हम्म। कीवर्ड क्या है? अब और थिंकिंग कार्ड, इस कार्ड के अंदर क्या है? ओवर ये थिंकिंग। फोटो के अंदर आपको देख रहा है कोई एक्शन ले रहा है, कोई कुछ काम कर रहे हैं, क्या देख रहा है, क्या करता है नजर आ रहा है? नहीं, सोचते हुए लग कंफ्यूज ऐसा तो कुछ रहते हैं। नहीं दिख रहा, पर ये करूँ या ओवर ना थिंकिंग करूँ। ही है। कुछ देखता हो, देख रहा है, किसको देख रहा है? 7 पेंटिकल जमीन पे पड़े हुए हैं। ऐसा इस तो कार्ड में क्या नजर आ रहा है? 7 पेंटिकल यहाँ पे है, कहाँ पड़े हैं? पौधों के ऊपर। तो ये हो सकता है ये इनको नर्चर होते हुए देख रहा है, ग्रो होते हुए देख रहा हूँ। ये बढ़ेंगे, फसलें हो सकती है इसकी, काम हो सकता है, बीज हो सकता है, ये चीज बढ़ते हुए देखना जा रहा है। अभी कोई एक्शन नहीं रहा उसके पे। इस बंदे ने नीले कलर के कपड़े, इमोशनल है, लाल कलर ये और हो गया। तो वांड का सहारा भी चाहिए देखो खड़े होने के लिए। बट इस बंदे के क्या है, कुछ एक्शन मिसिंग है। सोच रहा है, हार्वेस्ट होते हुए चीजों को देख रहा है, बढ़ते हुए देख रहा है, रिवार्ड मिल सकता है इस बंदे को ना, रिजल्ट आते हुए देख रहा है, ग्रोथ देख रहा है, प्रोग्रेस देख रहा है, देखो सारे बड़े ऐसे ही है ना। पेशेंस के साथ ही काम होता हुआ देख रहा है, प्लानिंग कर रहा है, बट क्या मिस कर रहा है ये? ये तो एक्शन। एक्शन नहीं ले रहा है। एक्शन। एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन नहीं है। देख ओवर रहा है खाली। थिंकिंग। टैरो कार्ड का कोर्स सामने पड़ा हुआ है, सुखविंदर सिंह आगे सिखा रहा है, बस सोच रहे हैं, करूं ना करूं, करके खत्म करो ना यार। एक महीने कोर्स से खत्म करो। 5 5 साल लोगों ने यूट्यूब में देख देख के ओवरथिंक करे, कि करे ना करे, कोर्स करे ना करे, करो, खत्म करो उसको। महीने को छोड़ दी, ठीक है? और रिवर्स मीनिंग क्या है? अनफिनिश वर्क, काम पूरा ना कर पाना।
प्रोसेनिकेशन है ना, ये मैक्सिमम लोग यहीं फंसे हुए हैं, अरे करेंगे क्या करे समझ नहीं आ रहा, एफर्ट नहीं लगा रहे, चीजें वेस्ट हो रही है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, इम्पेशंस हो रहे हैं, रिवार्ड नहीं मिल पा रहा है इनको। यहाँ पे हर चीज मिल सकती है अगर काम करोगे तो, यहाँ तो चीजें मिल ही नहीं रही रिवर्स के अंदर, राइट। कार्ड क्या है, नो और अनडिसाइडेड है, एक्शन अनडिसाइडेड, करेगा तो नो यस है, काम undecided। एक्शन लेगा तो यस है, नहीं तो क्या है, नो अनडिसाइडेड क्या है। लव रिलेशनशिप में क्या रिजल्ट आएंगे, एक्शन नहीं ले रहा, नो रिजल्ट, ज्यादा सोच रहा है, स्टक पड़ा है, अच्छा चीज नहीं है, अकेला रह जाएगा बाद में। मनी करिए, फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, पेशेंस से काम करो, डोंट थिंक टू मच, टेक एक्शन, हेल्प अवर थिंकिंग, चिंता चिता के समान है, सुना है? हम्म। क्या करेगा, रूट यहाँ पे इसका, रूट की रेमेडी कराओ उसको, केतु की रेमेडी कराओ, कार्ड खत्म, कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन तो पूछो। अपराइट सर नहीं एक क्वेश्चन समझा। पूछना था। अपराइट के अंदर चीजें को ये हार्वेस्ट होते हुए देख रहा है, रिवार्ड होते हुए देख रहा है, ये सारी चीजें को देख रहा है कि ये सब मुझे मिल जाए, अच्छा। मैं ट्रॉफी जीत जाऊं, लेकिन ट्रॉफी की हम्म। प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं टैरो कार्ड रीडर बन जाऊं, लेकिन ओके। कोर्स नहीं ले रहा। ओके। मैं न्यूमरोलॉजी सीख जाऊं हाँ। बट कोर्स नहीं ले रहा, हाँ। मुझे शेफ बनना हाँ। है बट कोर्स नहीं कर रहा। प्लानिंग कर रहा है हाँ। सिर्फ और एक्शन प्लानिंग, नहीं। ओवर थिंकिंग, सोचना, ओके। एक्शन, मिस ऑफ एक्शन, बहुत दिक्कत है इसको। ओके। ओके। आगे बढ़ना तो एक्शन लेना पड़ेगा। राइट राइट। एनी अदर सर क्वेश्चन? ऐसा सर ऐसा आदमी सर ड्रिंक करता हो तो, क्या? सर ऐसा अल्कोहल लेता हो सर, ये 7 नंबर वाला। अल्कोहल लेता हो? जी। हाँ तो तो उसे लेने मना दो, करना है या नहीं? लेने दो, तुम कह रहे हो। अरे सर अभी क्वेश्चन आया था मेरे पास क्या क्वेश्चन आया था? कि सर है ना वो ड्रिंक करते थे तो उनका काम बन नहीं रहा था, तो मैंने उनको बोला ड्रिंक छोड़ दो। देखो ये तो नॉर्मल है कि ड्रिंक तो सबको छोड़नी चाहिए ना, अब आदमी छोड़ के राजी नहीं, क्या कर सकते हो आप। सर ये केतु का नंबर मैंने इसलिए और मैंने बोल दिया था। अरे कोई नंबर कोई भी हो, 6 5 7 वाला, सब में दारू ले मतलब मना करते हैं, नॉर्मल है ना, दारू तो मना ही करो भैया, मना, हाँ जी, काम नहीं करता क्या करना, दारू, हाँ दारू छोड़ो जी, सिंपल सी बात है। चाहे 6 नंबर हो, चाहे 5 हो, 3 2 1 हो, बट केतु वाले को दारू छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी आपने सही बोला शिवानी, क्योंकि उसको अगर वो भगवान, 7 नंबर जी वाला भगवान की जर्नी के लिए बना, स्पिरिचुअलिटी के लिए बना हुआ है, जी जी। तो अगर वो वहां जाएगा तो उसको ये चीज छोड़नी पड़ेगी ना। जी सर। तो आप बोल सकते हो यस यू कैन लीव, अब कार्ड नो का है ना, बट यहाँ जी पे आप सर। बोल सकते हो हाँ, दारू के लिए, हाँ आप छोड़ सकते हो, नश बुरा काम छोड़ लो, जितना आप भगवान से कनेक्टेड होगे उतना 7 नंबर वाले को बेनिफिट मिलता है। जी ठीक है। सर ये रिवर्स मीनिंग में अनफिनिश्ड वर्क लिखा हुआ है ना, तो रिवर्स मीनिंग में तो फिनिश्ड वर्क होगा, तो क्या अनफिनिश है ना, यहाँ होगा भी सर? दोनों में, यहाँ एक्शन ले रहा है, यहाँ काम ही नहीं हो पा रहा। जी। टैरो कार्ड कर लिया, मान लो कोर्स यहाँ मैं करो, कोर्स करो सही, अब सोनल ने कोर्स अटेंड कर लिया, क्लास में नहीं आ रही, हम्म, जी अनफिनिश जी। आ जाएगा कोर्स, सुस्ती आ रही, में से काम नहीं नहीं, जैसे ढीलापन हो रहा है, एफर्ट नहीं लगा रही टैरो। अपराइट में से जैसे सब नेगेटिव नहीं, जैसा मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अपराइट मीनिंग में सब कुछ नेगेटिव आ रहा है इसका, है ना? लेकिन रिवर्स में जैसे अनफिनिश्ड वर्क आ रहा है, तो रिवर्स कार्ड में फिर अनफिनिश्ड का क्या मीनिंग होगा? तभी ये कार्ड अनडिसाइडेड में आता है ना, यहाँ मतलब सही है ना, यहाँ मतलब सही है, यहाँ भी एक्शन मिसिंग है, यहाँ भी एक्शन अच्छा। मिसिंग है ना, यहाँ भी एक्शन मिसिंग है, ये अभी तो एक्शन काम पूरा कर नहीं हुआ लिए ना, पर फिनिश नहीं हो रहा है ना। अभी तो एक्शन तो एक्शन ले मिसिंग, लिए देखो बट देखो फिनिश। दोनों में एक्शन मिसिंग है, यहाँ पे सोच रहा है, यहाँ पे माने ने कर भी लिया लेकिन कर पूरा नहीं कर पा रहा, हाँ, कहीं फिनिश लिखा नहीं है कर पूरा रहा। काम करा इसने, लो एफर्ट, कमी आ रही है। लैक ऑफ लो। ग्रोथ, इम्पेशंस, लैक ऑफ रिवार्ड, पूरा काम ना कर। लेक ऑफ रिवर्स, हाँ हाँ ठीक है। सोनल ने कोर्स अटेंड कर लिया, पैसे दे दिए, लेकिन आ नहीं रही क्लास के अंदर, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस नहीं कर रही, है ना, जी। वो वाली कहानी। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है, जी जी अब ठीक। कार्ड क्लियर हो रहे हैं ना गाइस, कोई ऐसा तो नहीं है कार्ड क्लियर क्लियर नहीं हो रहे, बाद में बोलो कार्ड क्लियर नहीं, मुझे कार्ड क्लियर हो रहे हैं ना हाँ जी। जी हाँ सर। सर। शिवानी? जी जी सर। ठीक है, चलो 8 नंबर कार्ड, अब 8 नंबर वाला काम, पीछे क्या मिसिंग था लास्ट कार्ड के अंदर? एक्शन।
अच्छा। एक्शन है, मिसिंग है, तो थोड़ा स्लो हो सकता है। सैटर्न है तो सब कुछ डिले हो सकता है, स्लो, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स भी होगा। तो 8 नंबर से बोलो, रुको सही, होल्ड तो करो। होल्ड करो। अब एक्शन मिसिंग द लास्ट करके यहाँ पे बंदा एक्शनेबल है, काम करता है, ठीक है, ये मतलब ये बता था। अब कीवर्ड क्या है हमारा? 8 नंबर, 8 नंबर क्या? 8 नंबर शनि से सैटर्न। अब पूर्णिमा ठीक कह रही है, सैटर्न वाले में दो चीजें होती है, या तो आपके काम बहुत तेज होते हैं या आपके काम स्लो हो जाते हैं। 8 नंबर वाले को 99% देखा गया कि काम स्लो ही है। बहुत कम हम्म। लोग होंगे जो कहेंगे हम शनि वाले हैं, हमारा काम बहुत तेज था। कोई है 8 नंबर वाला जो 8 को पैदा हुआ था? 8 कवल जी, तो सर 8 को मेरे पैदा घर पे कवल आप बताओ, आपके काम मेरे कैसे होते हैं? मेरे तेज होते हैं या हस्बैंड कि स्लो होते हैं? 8 नंबर वाले ना मेरे हस्बैंड है, तो वो हार्ड वर्किंग बहुत है, बट उनके काम बहुत स्लो होते हैं। हाँ जब काम शुरू होता है तो वो अटक जाता है फिर, हाँ, ये या प्रॉब्लम 8 नंबर वाले को आती ही आती है। बहुत लॉन्ग टाइम तक अटका रहेगा, होता नहीं है। शेर आ गए तुम्हारे घर में, देखो जो। ठीक है, तो 8 नंबर 8 नंबर वालों को दिक्कतें आती है, जेन्युइन आती है। आप पूछोगे ना, आप किसी 8 नंबर से कैसा चल रहा है आपका, स्लो काम है तेज है, सारे मैक्सिमम आपको 10 में से 9 लोग नो बोलेंगे हमारा काम स्लो ही है। 1% बंदा कहेगा हाँ भैया मेरा 8 नंबर पूरा एक्टिव है, मुझे सब कुछ बढ़िया हो रहा है 8 नंबर। हार्डली मिलेगा, मतलब मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं। वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है 8 नंबर के लोगों के ऊपर। कोई भी जगह पर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते हैं इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल। बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शनि पे इतना प्रेशर था, हम्म। शनि महाराज पे इतना प्रेशर था, जब पैदा हुए पहले दिन से प्रेशर हो गया कि मेरा बच्चा ही नहीं हाँ। है ना। शनि महाराज की स्टोरी पता होगी ना आप लोग, मेरा बच्चा ही नहीं, सूर्य मुकर गया जी मेरा बच्चा नहीं, ये काला बच्चा जी, सपोर्ट नहीं मिलता बहुत ज्यादा। है ना। इसको शुरू से प्यार नहीं मिला, दिक्कतें आई, हम्म। तभी नेगेटिव पार्टी में चला गया, बी पार्टी में चला गया। मैं से बी पार्टी बोलता हूँ, नेगेटिव में चला गया था ये बंदा, है ना, ये शैतानों में चला गया। चलो, शनि में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अब कीवर्ड क्या है यहाँ पे? स्किल एंड हार्डवर्क, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जितना ज्यादा स्किल आपके पास अंदर होगा और जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, तभी जाके शनि महाराज खुश होते हैं। नहीं तो शनि महाराज कहते हैं अच्छा बेटे, मेहनत नहीं कर रहा, पकड़ रिजल्ट और स्लो। क्योंकि शनि के बाद जो पैदा हो गया उसको तो काम मेहनत करनी ही पड़ेगी, जो नहीं करेगा वो तो और पीछे हो जाएगा दुनिया में, है ना। तो क्या फोटो में अंदर क्या जा रहा है? एक ऐसा इंसान यहाँ बैठा हुआ है, लाल के कपड़े, नीले इमोशनल लाल पैंट, है ना, ये ब्लैकिश एनर्जी हल्की है। क्या कर रहा है ये बंदा? क्राफ्टमैनशिप कर रहा है ये बंदा, यहाँ पेंटिकल को बना रहा है ना। एक खंबे पे देखो, यहाँ पे पेट पे 1 2 3 4 5 6 पेंटिकल ये बना चुका है। 7वां पेंटिकल ये बना रहा है, डिजाइन बना रहा है, और 8वां पेंटिकल नीचे पड़ा हुआ है ना। ठीक है, ये बंदा दिखा रहा है कि ये बंदा बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, क्राफ्टमैनशिप है, इसका बहुत सारा स्किल है, और ये स्किल के थ्रू अपना ये काम कर रहा है। धीरे धीरे जितना ज्यादा ये हार्डवर्क करता है, पीछे देखो यहाँ पे दूर प्रॉपर्टी नजर आ रही है, हम्म। तो जितनी ज्यादा जी मेहनत सर। करेगा उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी इसको मिल हम्म। सकती है। ओवरऑल कार्ड ये कहता है 8 नंबर कार्ड, शनि कार्ड, ठीक है। क्या कार्ड है? स्किल हार्डवर्क। अब पूर्णिमा इस कार्ड को आप ट्राई करो, जो वर्ड आता है पढ़ लेना, जो नहीं आता छोड़, लेंगे एक एक करके पढ़ते जाओ, ठीक है, ओके सर। ट्राई करो। ओके सर। ये तो मतलब ये कार्ड, इस कार्ड भी होगा, पर हार्डवर्क और स्किल्स ज्यादा होना चाहिए इसमें। मतलब पर्सन विल हैव स्किल, टैलेंट, क्राफ्टमैनशिप, क्वालिटी भी अच्छा होगा, और हाई स्टैंडर्ड्स का ये तो करना चाहिए। और एक्सपर्टीज भी होता है इसमें, टैलेंट होता है, पर ये तो कमिटमेंट के साथ चलना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डेडिकेशन भी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क चाहिए इसमें। और इसका लव एंड रिलेशनशिप, मतलब उसमें भी बहुत सारा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, क्योंकि मतलब अगर लड़की को मनाना है, नहीं तो रिलेशनशिप अगर स्टेबल में रखना है, तो बहुत सारा काम भी उसमें करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। और ये भी काम पे ऊपर मतलब बहुत ज्यादा फोकस रहता है, तो थोड़ा लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है, पर एक्स्ट्रा एफर्ट से सब ठीक हो जाएगा। और मनी और करियर का थोड़ा स्लो रिजल्ट्स हो सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क ज्यादा करते हैं। ये कार्ड तो सैटर्न का है, तो डिले के साथ ये सभी हो सकता है, पर मतलब ग्रोथ भी हो सकता है, पर थोड़ा ऐसे उम्र के बाद, मतलब ऐसे 30-40 ईयर्स तक ये मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ये सैटर्न वाले लोग ना, उनका सभी सक्सेस अभी थोड़ा आगे जाके पाना पड़ेगा, ऐसा है। और हेल्थ के हिसाब से
थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम भी हो सकता है। और द पर्सन शुड नॉट बी केयरलेस, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। सो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चेकअप सभी करना पड़ेगा, और ये एक्सरसाइज जिम ये सब भी करने से और मेडिटेशन भी करने से वो हेल्थ भी ठीक रहेगा। और ये कार्ड तो यस कार्ड है, थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा पढ़ना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी सैटर्न का है, और जोडियाक साइन सन और वर्गो का है। और चक्रा तो सोलार प्लेक्सस का रेमेडी करना चाहिए। और ये तो अर्थ एलिमेंट का है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो अर्थ एलिमेंट का है। और अगर रिवर्स में मीनिंग है तो ये तो मतलब हार्ड वर्क नहीं करेगा, और बैड रेपुटेशन कमाएगा, और डिफेमेशन हो जाएगा, जॉब में इतना ऊंचे पोजीशन तक नहीं जा पाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, और लेजीनेस भी हो सकता है कभी कभी। ऐसा, ये तो रिवर्स मीनिंग का है। गुड। ठीक है, किसको समझ नहीं आया वो क्वेश्चन हाथ खड़ा कर लो। सर एक जिसको बार अपराइट दोबारा समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, अपराइट ज़्यादा समझाओ। अपराइट के अंदर देखो क्या है, अपराइट क्या बोलता है कि आपके अंदर स्किल होने चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए किसी काम के लिए ना, क्राफ्टमैनशिप, आर्टिस्टिक डिजाइन होना चाहिए। यू शुड हैव हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड आपको अंदर करना चाहिए, एक्सपर्टीज आपके अंदर होनी चाहिए किसी काम को लेके, उस चीज़ के मास्टर बन जाओ, कमिटमेंट रहो, डेडिकेशन से काम करोगे तो आपको सक्सेस मिल के रहेगी। चलो मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, अब आपको और समझ आएगा। तो अ, जी। इस सारे वर्ड्स के अंदर मैं मान लो मैं टैरो कार्ड कोच हूँ, आपको इसमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड भी लगता है जो मेरे लिए नहीं बना अभी? सारे हैं सर। तो ये सारे वर्ड है मेरे अंदर ना। तो हाँ इसका जी। मतलब है कि टैरो कार्ड में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, स्किल हार्ड वर्क। मैं हम्म। आपको इतना अच्छा क्यों पढ़ा पा रहा हूँ कि मेरे अंदर ये सारी एक्सपर्टीज इस समय है, तभी आई एम टैरो कोच, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। नहीं होगा राइट तो क्या सर। होगा, रिवर्स में आ जाऊंगा, भैया इसको तो आता नहीं टैरो कार्ड, इसको पेंटिकल नहीं पता, ये हमें क्या पढ़ाएगा, ये इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा, इसकी बैड रेपुटेशन है, पैसे ले लेता है लोगों से, कोर्स नहीं करा रहा, इसके पास स्किल नहीं है, जिसको ये नहीं पता पाए नीला कलर का मतलब क्या है, पीले कलर का मतलब क्या है, तो वो सारी चीज़ हो जाएगी, है ना। तो स्किल एंड हार्डवर्क का कार्ड है, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, काम करोगे, मास्टर किसी चीज़ के मास्टर बन जाओगे, है ना, काम डेडिकेशन करोगे तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिल के रहेगी। वो वाला कार्ड है। राइट सर। ठीक है, क्वेश्चन है, पूछो कोई गाइस। वो कैसा समझाया पूर्णिमा ने, पहले बताओ पूर्णिमा ने कैसे बोला कार्ड को, कैसा लगा पूर्णिमा ने जो बताया कार्ड? ठीक अच्छा था, था। ओके था, बढ़िया था गुड पूर्णिमा? सर गुड। बहुत अच्छा। ऐसे ही कार्ड आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ने हैं, देखो पहला कार्ड पढ़ोगे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं 2 4 5 6 6 कार्ड सबसे पढ़वाऊंगा, जो जितने कार्ड पढ़ जाएगा वो उतनी जल्दी टैरो कार्ड रीडर बन जाएगा, मेरी गारंटी है। नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ पाओगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं आपके साथ देखो, ये क्लासेस प्लस 4 क्लास हो होगी, 3 या 4 क्लास जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो वहां आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। बट गुड पूर्णिमा, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अगला कार्ड क्या है, 9 पेंटिकल। ये कार्ड आप सबके लिए बहुत बढ़िया कार्ड है, जिस जिसको इस कार्ड की फोटो लेनी है, जिस जिसको लेडीज को आगे बढ़ना है, आपके लिए मैं रेमेडी बताता हूँ, इस कार्ड की फोटो लेके स्क्रीन से वो लगा लो। कार्ड क्या है, कार्ड इज ऑल अबाउट, कीवर्ड क्या है, अबंडेंस। अबंडेंस। किस अबंडेंस। किस को चाहिए? सबको। सबको ही चाहिए सर। सबको, एक ही आवाज है, रितु की आवाज ही आई है खाली, इस रितु को चाहिए, मुझे लगता है बाकी किसी को नहीं चाहिए। किस किस को मुझे अबंडेंस तो चाहिए नहीं, चाहिए। guys? सभी को चाहिए। मुझे तो सभी चाहिए। को चाहिए। अभी आवाजें नहीं आई, मुझे लग रहा है पूरी पूरी अभी काम है। सबको चाहिए सर, सबको चाहिए। अच्छा, शिवानी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए हाँ? हम्म। शिवानी नहीं बोलो सर, मुझे मुझे नहीं चाहिए, चाहिए। अबंडेंस किसको चाहिए, बोलो मुझे चाहिए। मुझे मुझे चाहिए, चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे, हाँ। चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे, सबको मुझे मतलब नहीं, सबको सबको तो मिल ही रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही? अबंडेंस किसको चाहिए? मुझे। मुझे। मुझे मुझे चाहिए। चाहिए। जिस तरह तुम बोल रहे हो ना, अबंडेंस का ये भी नहीं मिलेगा जैसे मुझे, जोर से बोलो यूनिवर्स को, आई नीड अबंडेंस। ये भी अफर्मेशन होती है, आई नीड अबंडेंस, यही होती है अफर्मेशन। आई नीड हाँ, अबंडेंस। इसको डेली आप 10 बार 21 बार बोलो, इस फोटो को थोड़ा टाइम लगा के कोशिश करना, ठीक है। चलो, अबंडेंस मतलब क्लियर है कि पैसा सब कुछ पूरा है ना, तो इस फोटो में एक लेडी है, अकेली खड़ी है, नो पेंटिकल, ग्रीन ग्रास, ग्रोथ, सब कुछ क्लियर है, येलो बैकग्राउंड, नो नंबर,
9 नंबर किसका था? मार्स का, मंगल का, आगे बढ़ने का, खूनी प्लैनेट, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित करता है ना, रेड कलर प्लैनेट होता है। ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। लेडी है जो फुल ऑफ पैसे वाली है, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ है इस लेडी के पास। बट एक चीज की मिसिंग है, इसकी शक्ल देख लो एक बार हल्की सी। तो सैड है। सैड है, उदास नजर आ रही, खुश नजर नहीं आ रही। क्या है? हो सकता है ये किस कोई चीज मिस करती हो। इट कैन बी लव, लव के अंदर इसको होता है कि मिसिंग सम टाइम समवन हो सकता है। बाकी सब इसके लिए इसके बाद हर चीज है, बस कुछ चीजें मिस कर सकती हो। इट कैन बी फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, बॉयफ्रेंड पति, कुछ भी हो सकता है, वहां उसी को मिस करती है। बाकी अकेली इसके पास सब कुछ है। ठीक है, कौन ट्राई करेगा? सर शिवानी आप कार्ड पढ़ो, जो नहीं वर्ड आता छोड़ देना, बाकी पढ़ो आप। सर इन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है सर, इनके पास अबंडेंस है, लग्जरी लाइफ है, और सर ये एफर्ट्स भी बहुत लगाती है, सक्सेस है काफी, अचीवमेंट, रिवॉर्ड रिवॉर्ड सब है इनके पास, फुली इंडिपेंडेंट लेडी है। और सर ये मटेरियलिस्टिक वाइज अपने पास सिक्योरिटी पहले से ही इनके पास है। और सर अगर मैं इसको रिवर्स में पढ़ूंगी तो सर इनके पास मटेरियल अनस्टेबिलिटी है, रिस्क लेस है, और सर ये सफरिंग में भी है। और लव और रिलेशनशिप में सर इनको थोड़ी सा मिसिंग रहेगा। जॉय में रह सकती है, हैप्पी रह सकती है, लेकिन सेल्फ लव करने वाली होंगी ये। ठीक है। और सर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्सेस है, रॉयल लेडी है। और हेल्थ भी सर इनका अच्छा दिख रहा है, कार्ड यस में है। वीनस की सर इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा पैसा है सर ये। इनको अपने रूट चक्र पे काम करना चाहिए। और सर ये अर्थ एलिमेंट है इनका। सबसे पूछो कार्ड समझ आया नहीं आया किसको? आ गया सर। हाँ सर। हम्म। आप मुझे अभी डाउट आया है, मुझे ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है इसको रूट चक्र पे काम करना चाहिए, इसको हार्ट चक्र पे काम करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से सर इसको इसको हार्ट चक्र हार्ट में चक्र काम पे काम करना करना चाहिए। चाहिए। है ना, क्योंकि रूट ये भी ठीक मिस होगा कर रही तो है समटाइम किसी को, तो इसको ना हार्ट चक्र पे कहीं ना कहीं इस पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगा भी है अभी भी। एकदम से ख्याल है, वैसे तो इसको हार्ट का रूट चक्र एक नट कर रखा है ना। बट ये तो अगेन, मंगल का कार्ड है, नेचुरली रूट चक्र स्ट्रांग ही होगा। हाँ है ना, होगा। तो हो सकता है इसके अंदर गुस्सा भी होता हो। 9 नंबर वाली है ना, तो हो सकता है गुस्सा भी होता हो। देखो लाल कलर के कपड़े भी अंदर से दिख रहे हैं, तो एग्रेशन भी होगा, थोड़ा पैशन तो है, एग्रेशन भी साथ साथ में होगा। तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा करती हो अपने पति के साथ वो भाग गया था, बाद में मिस कर रही हो, है ना, पर सर बड़े ह्यूमैनिटेरियन होते हैं 9 नंबर वाले, तो बहुत ह्यूमैनिटेरियन दोनों है होते ना, हैं। दोनों चीज है ना, प्लस भी है, दोनों हो नेगेटिव गए। भी है, ह्यूमैनिटेरियन भी है, हाँ थोड़ा जी। अग्रेशन भी है, गुस्सा भी है तो सेनापति। वेरी श्योर। राइट 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 राइट। सेनापति बहुत 90% स्टबर्न लड़ता ही होती है। है 9 नंबर वाले। सेनापति लड़ते ज्यादा है, प्यार ज्यादा करते हैं? लड़ते ज्यादा है। लड़ते ज्यादा है, एग्रेशन है, गुस्से वाले है ना, राजा को बचाना है, रानी को बचाना है, और हमेशा लड़ाई झगड़े मोड में रहते हैं। हो सकता है 9 नंबर की किसी इस चक्कर में इसको यहाँ कहीं पे प्रॉब्लम आती हो। पति को मार पीट के भगा दिया हो, अब उदास बैठी है, मतलब हो सकता है, श्योर नहीं है। सर बर्ड का भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या? बट जहां जहां आपको टैरो कार्ड के अंदर बर्ड नजर आ रही है, मतलब फ्रीडम, फ्रीडम, ये राइट। लेडी फ्रीडम को एंजॉय लगती है। करती है। ठीक है, अब पूछो इस कार्ड में कोई डाउट है या आगे चले? अगला कार्ड भी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत स्वान कार्ड है, कोई पढ़ लेगा उसको। देखो आपको समझ आ रहा है कार्ड कैसे पढ़ना है, डेबलिना? हाँ सर समझ रहे हैं। गुड, अगला कार्ड आप पढ़ोगे। अरे पापा। बहुत आसान कार्ड है, बहुत आसान कार्ड है। क्या कीवर्ड है? अच्छा। वेल्दी फैमिली। वेल्दी फैमिली। फैमिली। इंडिया की सबसे वेल्दी बहुत। फैमिली कौन सी है? अंबानी। अंबानी। पानी। नहीं। उसका ही कार्ड है। कार्ड में देखो कौन है, ये बुड्ढे अंकल बैठे हुए धीरू भाई अंबानी, ये उसका लड़का, ये उसकी बीवी, ये दो कुत्ते, कुत्ते मतलब अगेन रूट है ना, लॉयल। लो। लॉयल फ्रेंड लॉयल्टी। हो गए, फैमिली लॉयल है। हो गया, बुड्ढे हो गया, एक्सपीरियंस अंकल हो गए, है ना। पिलर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, घर बना हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे पैसा ही पैसा पैसा नजर आ रहा है, ग्रीन ग्रास ग्रोथ नजर आ रहा है, सब कुछ। कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? नहीं आ रहा ना? तो सब नहीं। क्या है, सब बढ़िया है। ऐसी फैमिली जिसके अंदर सारा कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, बचपन से पैसा कमाते आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं पैसों की, तो इस कार्ड को मिलती है। तो इसकी फैमिली कभी दिक्कत आएगी, लव रिलेशनशिप कभी दिक्कत नहीं आएगी, मनी कहीं दिक्कत आएगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तब आएगी जब डिस्प्यूट वगैरह होगा रिवर्स की मीनिंग के अंदर, नहीं तो इस कार्ड के अंदर ओवरऑल पॉजिटिव मीनिंग ही नजर आएंगे। ठीक है, डेबो ट्राई करो।
जो वर्ड ना आए छोड़ आ, देना, बाकी जो आए पढ़ते रहो। ओके सर। अपराइट में हम कार्ड में देख रहे हैं कि ये फैमिली काफी, जो मेरे पास आएगा उसकी फैमिली काफी वेल्दी होगा। फैमिली में बहुत सारी सिक्योर, मैंने फैमिली काफी सिक्योर होगा, पैसे के मामले में, हर चीज के मामले में काफी सिक्योर होगा फैमिली। फैमिली बहुत रूट से जुड़ा होगा, आप मैंने सब लोग अपने अपने साथ एक साथ जुड़ा होगा, बहुत दो सब सब इंसान को समझेंगे। इन लोगों के इनहेरिटेंस मतलब पुरानी चीज, सब कुछ मिलेगा, पुरानी लोगों से सब चीज मिलेगा, लोगों से पैसा मिलेगा। ठीक है। फैमिली में काफी वेल्थ बना रहेगा, पैसा बना रहेगा। फैमिली लव रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं कि फैमिली में बहुत अच्छा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, फैमिली काफी स्टेबल है, फैमिली में काफी ग्रोथ है, फैमिली में सब लोग एक साथ अपने अपने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक जॉइंट फैमिली है, जो कल्चर काफी उठ चुका है लोगों से, वो रहे हैं। एक कार्ड में हम मैरिज का बहुत अच्छा साइन देख रहे हैं, पॉजिटिव मैरिज का साइन देख रहे हैं। मनी और करियर में हम देख रहे हैं कि फिनेंशियली ये लोग भी बहुत ज्यादा स्टेबल है। कार्ड में रेड कलर देख रहे हैं, ये लोग काफी पावरफुल लोग हैं, ये फैमिली काफी पावरफुल है, काफी स्टेबल फैमिली है। तो करियर के बारे में हम काफी स्टेबल करियर बोल सकते हैं, बहुत सारी नया नया अपॉर्चुनिटीज आएगा इन लोगों के पास। ये लोग फैमिली का सपोर्ट मिलेगा इन लोगों के। हेल्थ के बारे में हम कह सकते हैं कि काफी गुड हेल्थ है, फिर भी आप लोगों को जिम, योगा, एक्सरसाइज ये सब चीज के साथ जुड़ा रहना चाहिए, पर फिर भी आप लोगों का हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। कार्ड में हम बोल सकते हैं ये कार्ड एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव यस कार्ड है। कार्ड में जोडियक साइन हम मर्क्यूरी और वर्गो देख रहे हैं, मतलब मर्क्यूरी और वर्गो का हम रेमेडी दे सकते हैं। सोलर प्लेक्सस का हम इसको रेमेडी दे सकते हैं। सेवन चक्र ब्रेसलेट हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम सन की चीज देख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 10 ऑफ पेंटाकल्स है, जिसका टोटल नंबर 1 आता है, तो न्यूमरोलॉजिकली ये सन का नंबर आता है, तो सन का काफी रेमेडी हम इसको दे सकते हैं, जो इसकी पावर को और एनहेंस करेगा। और एलिमेंट्स के हिसाब से ये 8 एलिमेंट्स है। अब रिवर्स में अगर हम इनको देखेंगे तो हम बोलेंगे कि इनके फैमिलियों में डिस्प्यूट रहेगा, फैमिली में झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली काफी लोन में आ सकता है, डेट में आ सकता है। फैमिली में जो बहुत मनी का एक फ्लो था, बहुत ओवर मनी था, बहुत फ्लो था, वो काफी ब्रेक होना शुरू होगा, वो काफी स्टक होना शुरू होगा। लोगों के अंदर जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो एक साथ रहना, ये सब जो था फैमिली में, वो धीरे धीरे छूट जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक आना शुरू होगा फैमिली में। फैमिली लव रिलेशनशिप में हम कह सकते हैं, दो माने रिलेशनशिप में जो होता है एक साथ जुड़ा रहना, एक स्टेबल रहना, वो चीज धीरे धीरे मिसअप होना शुरू हो जाएगा। मैरिज अच्छा नहीं होगा, जॉइंट फैमिली का वो जो कल्चर ये कार्ड में दिखा रही है वो नहीं रहेगा। जॉइंट फैमिली धीरे धीरे टूट सकता है। फैमिली का जो एक हैप्पी टाइम था, एक साथ बैठना, खाना, उठना, हो सकता है एक साथ कहीं पर बाहर जाना वगैरह, ये सब बंद हो सकता है। मतलब लोगों के अंदर एक सेपरेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ सकता है। मनी और करियर में हम देख रहे हैं, मनी में, करियर में वो स्टेबिलिटी इन लोगों को तब हम रिवर्स में बोलेंगे मिल नहीं रही है। ठीक है। सक्सेस में वो स्टक होगा, सक्सेस में प्रॉब्लम आ सकता है। फैमिली का वो सपोर्ट जो पहले हम अपराइट कार्ड में हम देख रहे थे कि मिल रहे थे, वो हम देखेंगे कि फैमिली सपोर्ट वो उससे नहीं मिलेगा। तो नया नया जो अपॉर्चुनिटीज वो आना बंद हो जाएगा, कोई अच्छा अपॉर्चुनिटीज इसको नहीं मिलेगा, फिर हेल्थ भी खराब होना शुरू होगा, हेल्थ में काम करना होगा। और जो हमारा ये जो कार्ड का जो हमारा जोडियक साइन है या चक्र है, इन सब चीज की मतलब मार्करी की या हम शुक्र की, सोलर प्लेक्सस की हम उसको रेमेडी देंगे ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, अच्छा बन सके। यही सर। बहुत बढ़िया थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है। कैसा लगा इसका डेवलिन का? वेरी गुड अच्छा है सर। सर, गुड सर। लग रहा है फ्रेशर है कहीं से? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया पढ़ा था वो। ऐसे ही guys, ऐसे ही पढ़ना है आपको, बहुत अच्छा पढ़ा, कोई कमी नहीं है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो उससे, कोई सर एक बार आप अपने लैंग्वेज में भी तो बता दीजिए अरे बताएंगे, वो। पहले कोई फीडबैक है तो दे दो डेवलिना को कि इसके नहीं, कैसे। गुड गुड, गुड सर, गुड पढ़ाया। हाँ चल, कैसा लगा इसका टैबो का? बहुत अच्छा समझाया, रिवर्स में भी बहुत अच्छे, सभी कार्ड्स को भी उन्होंने किया, बिल्कुल परफेक्शन लगा कि हाँ इन्होंने पहले रीड किया हुआ है बट डेबो अच्छे ऐसे से। 5 6 कार्ड पढ़ने हैं, 100% टैरो का रीडर बन जाओगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। वेलकम वेलकम। अरे तू क्या समझ नहीं आया, बताओ मुझे। तो समझ आया, पर एक बार आप अपने लैंग्वेज में समझा दीजिए अरे वो इसको भी अब हिंदी बोली, मैं भी हिंदी बोलूंगा, और क्या सर एक होता है ना मेंटोर की चीजें एकदम घुस जाती हैं दिमाग में, वो अलग ही वो होता है सर। ओके ठीक है। वेल्दी क्या है? ये फैमिली देखो वेल्दी है। अंबानी अंबानी फैमिली को दिमाग में बिठा के इनके अपराइट मीनिंग को याद कर लो। वेल्दी फैमिली,
पैसे वाली फैमिली है ना, फैमिली के अंदर सिक्योरिटी है बहुत सारी है ना, लेगेसी बच शुरू से अमीर है, ये 3 4 पीढ़ी आ गई है, धीरू भाई माने कितनी मेहनत करी उसके बाद से ये, बट यहाँ पे दिखा रखा है कि ये शुरू से ही अमीर लोग हैं, इनके रूट्स मजबूत हैं, फैमिली चलती आ रही है, एंसेस्ट्री बोले वही पहले से जो चलते आ रहे हैं, दादा परदादा ना, पहले से अमीर लोग हैं, इनहेरिटेंस अगेन सेम मीनिंग है। तो ये कार्ड हमें ओवरऑल दिखा रहा है कि एक ऐसी फैमिली जो बहुत वेल्दी है, जिनको पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चलता आ रहा है, ये वाला कार्ड है। अब ऐसी फैमिली नहीं होगी तो क्या होगा? अब आपने धीरू भाई मानी का छोटा भाई सुना, अनिल अंबानी, हाँ हाँ। जी सर। जी सर। इन दोनों भाई में लड़ाई हो गई थी, अनिल अंबानी हाँ अलग हो जी। गया था, उसके बाद क्या हुआ, फैमिली डिस्प्यूट हो गया। जी। अब अनिल अंबानी की जिंदगी में क्या हो गया, इंस्टेबिलिटी आ गई, पैसा बर्बाद हो गया, जियो का आया है ना, सब बर्बाद हो गया, बैंक हो गया था, जी। उधार में आ गया, एकदम रिवर्स में नहीं पैसों को है। लेके दिक्कतें आई, ट्रेडिशन तोड़ दिया फैमिली का, सारा 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 फैमिली जैसी बाहर गया, ये बिल्कुल ही क्या हो गया, गरीब हो गया। यही था ना, हाँ जी। इस जी सर। अपराइट मीनिंग और वेरिवर्स का है। बाकी इन सबका देखो सब कुछ सही है, लव रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, मनी करियर इनका, इनमें कभी दिक्कत आएगी नहीं, मनी करियर जहाँ जहाँ हाथ डाल देते हैं अंबानी भाई लोग इनको पैसा ही पैसा आता है ना। हेल्थ इज गुड, सोलर पैक्स की रेमेडी, सन की रेमेडी का देखो नंबर 1 कार्ड है सन, सन के अगेन क्या बताता है, सूर्य कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, न्यू बिगनिंग। तभी ये अंबानी फैमिली हमेशा नए काम करती रहती है, नया नया हम्म। धंधा लाती रहती है, पैसे कमाते थे। और अंबानी की डेट ऑफ बर्थ शायद 28 तारीख ही आता है, अंबानी का डेट ऑफ 1। 1 है, 28 है ना, उसका 1 आता है, उसका जो मुलाक आता है ना। उसके बेटे का भी 1 है शायद सर, बस मतलब देखो, 3 उसमें है, 1 1 1 वाले। देखो फिर कमाएंगे नहीं कमाएंगे पैसा, बहुत सारा कमाएंगे। कमाएंगे, कमा ही रहे हैं। अब कमा ही तो रहे इतना पैसा, हैं। इतना उजाड़ने के बाद ही पैसा उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस ऐसा सेटअप कर दिया है कि वो जितना मर्जी पैसा खर्च ले, उनको पैसा आना ही आना है। जियो जो है, जैसे जियो रिचार्ज करते हैं, महीना खत्म होते हैं हमको रिचार्ज कराना है, कराना है, हाँ। हाँ। पूरा इंडिया बैठ के जियो रिचार्ज कराता है आज की डेट में है ना। हाँ जी। 300 रुपये 200 रुपये तो मिनिमम है ही, जब जी आपको जी कितने जी। 1000 करोड़ का हम्म। धंधा, हर महीने उनको उसके पास जाना ही जाना है, वन ऑफ द धंधा, वन ऑफ द बिजनेस, हाँ उसके जी। बाद इतने हजारों धंधे उनके, पैसा आना ही आना उनके पास। तो ऐसा काम आप भी करो कि एक बार बिजनेस सेटअप करो, और उसके बाद पैसा आता रहे आता रहे आता रहे, ऐसा काम आप सबको करना चाहिए। पैसिव इनकम बोलते हैं इसे, पैसिव इनकम के ऊपर आप लोग भी काम करो, जितने भी यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, पैसिव इनकम पे सोचो हम कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा पैसिव से आता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज एक्टिव इनकम, मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस। अगर यही कोर्स मैं रिकॉर्डिंग किसी को सेल करता हूँ, दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। ऐसा कुछ आपको भी करना है कि बना के रख लो, उसके बाद पैसे भी करो। मान लो थोड़ा टाइम बाद मैं भी, मेरे टाइम नहीं मिलेगा, मैं भी कहूँगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है एक्टिव कराने का, और ये आप रिकॉर्डिंग लो, रिकॉर्डिंग के अंदर आपको जो दिक्कत है बाकी क्लास में सिखा दूंगा। लोग रिकॉर्डिंग भी लेते हैं मेरे से कोर्स, तो दैट इज माई पैसिव इनकम। जो मेरे कार्ड सेल होते हैं, दैट इज माई पैसिव इनकम। ऐसा आप भी कुछ करो जिंदगी में, आपको भी हमेशा ऐसा कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। चलो, एनी क्वेश्चन ऑन दिस कार्ड और आगे चले। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलो बोलो शिवानी। सर ये थर्ड पार्टी को डिनोट कर रहा है सर ये कार्ड? करता तो नहीं है, बट 3 लोग आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो यस। आपके क्वेश्चन आ गया ठीक है। क्या, थर्ड पार्टी है हमारे बीच में, कार्ड ही आ गई है, कार्ड क्या है, कार्ड का स्टेटस यस क्या है, कार्ड है। यस कार्ड, तो आप बोल सकते हैं हाँ थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन के बाद आंसर देना ना। कार्ड तो जी। यस ही है, थर्ड पार्टी हो सकती है, यस हो सकती है सर, बट वेरीफाई कौन करेगा, आपको करना है। मेरे को नहीं, हाँ उसको क्लाइंट को बोलना, ठीक है। मतलब हमको कस्टमर। हाँ बोलो, नहीं तो हमारी शिवानी हमारी खुफिया सर्विसेज है, हम लोग लड़कों को नजर रखती है, हम बताएंगे कि है नहीं है, ठीक है। क्लाइंट बढ़ाओ, ऐसे ही क्लाइंट बढ़ते हैं, पैसिव इनकम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो। 11 नंबर, अब अगले 4 कार्ड पढ़ते हैं। अब जहां जहां पेज आएगा, पेज, चाहे पेंटिकल हो, कप हो, वॉन्ड्स हो, स्वॉर्ड हो, ये पेज क्या है, ये एक ऐसा बच्चा है जो 18 से 25, फूल का भाई है ऐसे लगा लो, फूल का हम्म। मासी का लड़का लगा लो ऐसे, ठीक है, लेकिन उसी की उम्र का 18 से 25 साल का ही है। अब ये बच्चा, पेज जहां भी होगा, ये बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ सपनों की दुनिया में, या प्रैक्टिस कर रहा है, सपने ले रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा ये करूंगा, पढ़ाई वाले स्टेज पे है, एक्शन नहीं ले रहा, समझ रहे हो। अभी जैसे आप सारे सारे, आप क्या हो सारे सारे, अभी आप सारे सारे क्या हो, पेज हो,
प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस हो तो आप लोग सारे पेज जैसी कोर्स करने के बाद आपने काम करना चालू कर दोगे तो आप अगला कार्ड जो हमारा क्या है, नाइट का कार्ड है, तो नाइट। आप क्या बन जाओगे, नाइट बन जाओ। ऐसे आपको याद आएगा, जहां हाँ जहाँ पेज जी। होगा एक्शन नहीं है, सीखने वाला काम। अब देखो ये कार्ड कार्ड लड़का क्या है, ग्रीन कलर के कपड़े पहन के बैठा हुआ है, ग्रीन इज ग्रोथ ग्रास अबंडेंस, लाल कलर की टोपी, क्या पैशन है, सब कुछ है। येलो बैकग्राउंड है, फन एक्टिविटी क्रिएटिविटी, ग्रीन नीचे भी ग्रीन है, ब्लू माउंटेन है, सक्सेस से कार्ड है। इस इंसान को सब कुछ मिल सकता है, इसको क्या करना है, ये अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करेगा। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जो सोच रहे हो उसको इतना सोचो, इतना सोचो, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, आई एम ग्रेट। जो मेरी अफर्मेशंस की बुक आई है वो इन्हीं इन्हीं के ऊपर आई हुई है कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग विद अफर्मेशंस, है ना। तो ये उससे काटते, ये इंसान क्या कर रहा है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन पूरी करेगा अपनी। इसको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको एम्बिशियस रहना है कि काम करने के लिए, डिलीजेंटली काम करता रहेगा तो इसका काम होएगा। इसको गोल सेट करने पड़ेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, स्टूडेंट बनने, और कंसिस्टेंट इसको काम करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो ही जाके ये स्वर्ड कैटेगरी में जा पाएगा, नहीं तो इसको दिक्कतें आएगी। क्लियर है, अपराइट हाँ में जी। क्लियर है। रिवर्स में क्या हो गया, नहीं कर पा रहा, फुलिश है, इमेच्योर, फूल वाली सारी रिवर्स कार्ड आ गया। इरिस्पॉन्सिबल लड़का, लेजी है, अंडर अचीव है, चीजें पूरी नहीं कर पा रहा, चांसेस मिस कर रहा है, पुअर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पे इसको दिखते आ गया। लड़का है, जवान लड़का है, प्यार मिल जाएगा इसको, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी इसको, आराम से मिलेगी, न्यू ऑफर्स आ सकती है। बट मिल इसको जाएगी करना सर। चाहिए, फोकस करना चाहिए किस पे, करियर पे। करियर पे क्यों, कार्ड कौन सा है, पेंटिकल, पेंटिकल। ना जॉब्स का, रिलेशनशिप का, सॉरी और रिलेशन कह रहा हूँ, मतलब इस वक्त करियर फोकस करना चाहिए, मेच्योरिटी दिखानी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। फिर बच्चा भी इमेच्योर भी हो सकता है। मनी करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, हेल्थ इज गुड, रूट की रेमेडी, मून की रेमेडी। ठीक है, कार्ड हमारा खत्म है। कोई डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन है पूछो। सर 2 नंबर से इसका कोई रिलेट वो है, 11 नंबर का कार्ड है जैसे ये। हाँ, 2 नंबर के मून से, तो मून से कनेक्टेड है ना इसका। पूछो गाइस, क्वेश्चन पूछो कोई आगे चले। अब देखो इसमें कोई आएगा नहीं पता क्वेश्चन। अभी अगला कार्ड क्या है, देखो यहाँ पे भी सोच रहा करने का। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बच्चा तैयार हो गया चीजों को करने के लिए। अब कीवर्ड क्या है, हार्ड वर्क। नाइट ऑफ पेंटिकल, 12 नंबर, 2 नंबर, 3 हो गया, 3 इज जुपिटर। जुपिटर अगेन पढ़ाई का, पढ़ने का योग है, पढ़ाकू लड़ाका ना, सारा कुछ वही आ गया। अब क्या है यहाँ पे, कीवर्ड क्या है, हार्ड वर्क। इस इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। काला घोड़ा, घोड़े का कोई मतलब नहीं है, व्हाइट और ब्लैक का कोई मतलब नहीं है ना। आर्मर सूट पहन के बैठा हुआ है, रेडी फॉर एक्शन, हाथ में पेंटिकल है, पैसा लेके चल रहा है जी। यहाँ पे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं इसके, यहाँ पे हल्का सा ग्रीन नजर आ रही, ग्रोथ का साइन नजर आ रहा है। येलो बैकग्राउंड, फुल फन एक्टिविटी, रास्ता दिख रहा है, तो ये कहीं जा रहा है। अब यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है, कुछ सोच रहा है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए ना, हार्ड वर्क का कार्ड है। अब ये लड़का कैसा है, प्रैक्टिकल है बड़ा। अनंत अनंत अंबानी का लड़का लगा लो, छोटा बड़ा वाला अनंत अंबानी। अभी बंदा प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंटली इसे काम करना चाहिए, काम करता रहे, स्लो एंड स्टडी काम करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसको हार्ड वर्क करना चाहिए, काम के लिए कमिटेड होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करे, कंजर्वेटिव तरीके से काम करेगा, तो ये बंदा जिंदगी में आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। एक्शन लेगा, एक्शन ले रहा है, यहाँ बड़ा हो चुका है, तो इसको ये सारा काम अपने साथ करना पड़ेगा। इसको 8 नंबर वाली जो स्टेटमेंट थी, 8 नंबर वाला, वो भी इसको काम करने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो इसको प्रॉब्लम आएगी। तो कार्ड अभी यस कार्ड है, सारा काम ठीक होगा। अभी क्या है, उल्टे में क्या होगा, लेजी हो जाएगा बंदा, डल हो जाएगा, है ना, बोरिंग हो जाएगा, इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम करेगा, गैम्बलिंग काम करेगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, तो यहाँ पे इसको दिक्कतें आ सकती है। यस कार्ड है। यस कार्ड है तो सारा क्या होगा, लव रिलेशनशिप में क्या होगा, फोकस ऑन करियर करना चाहिए उसको। नई ऑफर आ सकती है, स्टक हो सकता है कहीं पे। स्टक क्यों बोले कि ये बंदा घोड़ा पे खड़ा हुआ है, अगर चलता हुआ घोड़ा तो दिक्कत नहीं आती, यहाँ पे अभी कहीं स्टक है, इसलिए बोला हुआ। मनी करियर कैसा है, ग्रोथ टेक विल टेक टाइम, आराम से सोचो, सही पाथ पे जाओ, स्टक ना हो, आगे बढ़ते रहो तो आपका काम ठीक होता रहेगा। हेल्थ कैसी है, अपने काम, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। रूट की रेमेडी, जुपिटर की रेमेडी कार्ड था।
कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन तो पूछो। सर कोई बोले अगर कि मैं पहले ही उपाय कर रहा हूँ, तो आप अब मुझे बोल रहे हो कि ये वाले उपाय करो, तो फिर क्या बोलना चाहिए? बोलो उपाय ही करोगे। आप बीमार हो, आपने एक डॉक्टर के पास गए, आपने एक दवाई ले ली, आपको आराम नहीं आया, दूसरे डॉक्टर पर गए, वो दूसरी दवाई देगा कि भैया ये हम्म। दवाई खा ले, साथ में ये दवाई एक्स्ट्रा भी खा ले, तो आप क्या बोलोगे? नहीं जी, मैंने पहले दवाई खाई थी, दवाई दोबारा नहीं खाऊंगा। आप क्या बोलोगे? उससे आराम नहीं मिला तभी आप इधर आए हो। है ना? तो आपको उपाय तो करना पड़ेगा, जब तक आपके काम ठीक, आपकी दवाई तब तक खानी पड़ती है जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते। ठीक है। ये थोड़ी 2 दिन दवाई खाई, ठीक नहीं हो, दवाई छोड़ दूंगी, तो उपाय आपको करने ही पड़ेंगे, रेमेडीज आपको करनी पड़ती है। और रेमेडीज पर वो लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग करनी पड़ती है लोगों को। अब जो पैसे कमाने वाली रेमेडी होती है, और मेरे हम्म, को पैसा कमाना है, मेरे को कोई रेमेडी मिल गई, 4 रेमेडी मुझे किसी ने दे दी, वो रेमेडी मुझे काम कर रही है, मुझे पैसा आ गया, 1-2 लाख रुपये आ गए, क्या वो रेमेडी मैं छोड़ दूं या जिंदगी भर करता रहूं? जिंदगी पर भर वो करता रहूंगा। आपको इतना खजाना, वाला खजाने की चाबी मिल गई है भैया, ये चाबी मैं घुमाऊंगा तो मुझे पैसा मिलना मिलना है। क्या चाबी एक बार घुमाओगे, 2 बार घुमाओगे, हमेशा घुमाओगे? हमेशा। हमेशा घुमाऊंगा। तो रेमेडी आपको करनी चाहिए, समझ गए? चलो, मैं रेमेडी कर रहा था, नहीं रिजल्ट आया, हो सकता है उस समय आपका नेगेटिव पीरियड चल रहा हो, इसलिए हम्म, आपको रिजल्ट ना आया हो। अब आप, मैं आपको ये रेमेडी दे रही हूँ, उसके बाद साथ में 2 रेमेडी और दे दो उसको, उसमें ठीक है। तो उसको ये दो। तो नहीं वो कहेंगे कुंडली का ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है। हर चीज अलग है भैया। हम्म। हाँ चलो, एस्ट्रोलॉजी अलग है, मिक्स कर टैरो अलग सकते है, हैं। जैसे होम्योपैथिक अलग होती है, एलोपैथिक अलग हम्म। होती है, न्यूरोपैथिक अलग होती है ना, हम्म। सब कुछ हाँ अलग है। जी। बंगाली बाबा डॉक्टर अलग होता है, गली का झोला छाप डॉक्टर अलग होता है ना, सबकी अपनी हाँ। दवाई होती है ना। तो यहाँ हाँ भी जी। सबकी अपनी अपनी दवाई है, टैरो कार्ड की अलग दवाई है, रेमेडी है, एस्ट्रोलॉजी की अलग दवाई है, न्यूमरोलॉजी की अलग दवाई है ना? तो रेमेडीज समझ लो उसको। तो हर उसकी अलग रेमेडीज होती है। अब देखो, आपको क्या करना है, 5-6 रेमेडी करनी है, कोई एक रेमेडी आपको सूट कर गई, अच्छा जी। जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, 5-7 दवाई देते हैं, एक दवाई भी शूट कर जाती है, आप जिंदा बच के बाहर आ जाते हो। ठीक है सर। कौन सी बॉडी आपकी दवाई शूट कर गई, आप बच गए, कौन सी रेमेडी आपको शूट कर गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। है ना? ऐसा बोलोगे हाँ, इसको। ठीक है सर। चलो अगला कार्ड पे चलते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहाँ बैठी है? क्वीन, क्वीन कहाँ बैठी है और जी? पर घर में ये बैठी है, बाहर बैठी है? स्त्रोत्र, हाँ। ग्राउंड के अंदर बैठी है ना, पार्क के अंदर बैठी हुई है ना। ग्रीन ग्रोथ अबंडेंस, पीछे क्या हाँ है? जी। येलो ये बैकग्राउंड, फन, क्रिएटिविटी। अवेयरनेस। अब तो याद हो गया ना सबको, मतलब क्या क्या मतलब होते हैं, कलर क्या क्या होते हैं? कोई है हाँ ऐसा जी। जिसे कलर याद नहीं है अभी भी? कहाँ बैठी है? सिंहासन में बैठी हुई है आराम से ना, तो पत्थर, स्टेबिलिटी भी है, पत्थर का सिंहासन में स्टेबिलिटी भी है। लाल कलर के कपड़े, अग्रेशन, पैशन। नीचे। व्हाइट अंदर से प्योरिटी। हम्म। पीछे क्या है? हरे कलर का, इतना लंबा से क्या, जो भी से बोल सकते ग्रोथ, हैं ना, पैसे हरे आप। कलर अगेन ग्रोथ, ग्रास अबंडेंस हो गया। तो इसके बाद क्या है? तो ओवरऑल क्वीन क्या कर रही है? नेचर में बैठ के नर्चरिंग कर रही है, यहाँ पे आगे बढ़ाने की कर रही हो सकता है ये एक ऐसी लेडी है जो अपने आप को भी बढ़ाती है और अपने घर वालों को भी साथ बढ़ाना चाहती है, अपने फैमिली वालों को भी, अपने आजू बाजू पड़ोसी। ऐसी लेडी मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा थी, सबको साथ लेके चलती थी, जी सर। वो वाला कार्ड है, जी। ऐसे आ जाएगा, क्योंकि उस मदर टेरेसा का नाम सबने सुना हुआ है ना। तो क्या है? जेनरस है, बहुत ज्यादा दयालु है, केयरिंग है, नर्चरिंग करती है ना, होम बडी है, घरेलू है, गुड बिजनेस, इसको गुड बिजनेस सेंस भी है। गुड बिजनेस सेंस क्यों है? कौन सी रानी है, किसकी रानी है? पैसों की। पैसे का। कैंटिकल रानी है, तो गुड पैसों बिजनेस दिमाग भी होगा, जहाँ पैसे डालेगी वहां चलता रहेगा। प्रैक्टिकल रानी भी है ना? कंफर्ट, कंफर्टेबल भी है, सेंसिबल भी है, लग्जीरियस भी है, लग्जीरियस लाइफ भी जी रही है, सेंसिबल भी है, दिमाग भी ठीक है, तो हर काम में ये रानी परफेक्ट है, ऑल ओवर ठीक है ना, वो ऐसी वाली रानी है। ठीक है। रिवर्स में मीनिंग क्या होगा? अभी रानी यहाँ सबको प्यार मोहब्बत कर रही है, यहाँ पे क्या होगा? अब अपने मतलब आगे, बेकार की रानी, सेल्फिश रानी, मायावती दीदी लगा लो, कलकत्ता वाली है, जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ग्रीडीनेस, मटेरियलिस्टिक, गोल्ड डिगर, देखते हैं ना गोल्ड डिगर पे यूट्यूब की वीडियोस आते हैं, इनटॉलरेंट, सेल्फ ऑब्जर्व होना। तो ये रानी यहाँ पे क्या होगा? अपने मतलब का फायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? रिवर्स मीनिंग कौन है? जी हम्म, सर। यस कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है। लव रिलेशन कैसा रहेगा इस लेडी का? फीमेल पार्टनर इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पैसा है, करियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, किसी की दिक्कत नहीं है, स्टेबल हैप्पी रिलेशनशिप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
मनी करियर कैसे रहेगा इस रानी का? वेरी गुड। बहुत ही स्टेबल रहेगा, इंडिपेंडेंट बहुत रहेगा। बढ़िया रहेगी, अकेली अकेली कमा लेगी। ऐसी रानी करो, ऐसी लड़की तो अकेले काम भी करेगी तो शी कैन सक्सेसफुली विन, है ना। ये ऐसी रानी है जो अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, अकेली भी आगे बढ़ सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी? गुड है। सोलर प्लेक्सस रेमेडी, राहु राहु का कार्ड अच्छा ध्यान नहीं दिया ना। देखो 13 नंबर कार्ड है, 1+3 क्या है? 4 नंबर राहु। राहु क्या देता है? इंट्यूशन। राहु डिनोट्स मनी सर, पर राहु डिनोट मनी। वो मनी, भी पैसा। होता है। तो इसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? बंडेल्स बहुत मिलेगा, मिलेगा। ऐसे मिलेगा। 100% मिलेगा। कब नहीं मिलेगा बताओ? डिसिप्लिन नहीं रही, ऑर्गेनाइज नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, जब कार्ड उल्टा आएगा, रिवर्स कार्ड। रिवर्स हाँ। कार्ड आती है उल्टा, हाँ। मतलब वो तो राहु की रेमेडी है ना, कि राहु डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, चाहे वो 4 नंबर वाला हो, चाहे वो 6 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला हो। काम नहीं करोगे, ऑर्गेनाइज नहीं रहोगे, सुबह उठ के जॉब पे नहीं जाओगे, बिजनेस नहीं करोगे, शॉप पे नहीं जाओगे, तो पैसा आएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं। तो सबको काम करना है भैया, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। चलो, कोई क्वेश्चन है इस कार्ड पे? हाँ जी, हाँ जी सर। 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में दोनों में से ज्यादा यस वाला कार्ड कौन सा है? कई ये बार वाला ऐसा क्वीन, कोई। क्वीन क्वीन ज्यादा बढ़िया होगी। एक प्रधानमंत्री बड़ा कि एक फैक्ट्री वाला बड़ा? क्वीन मानो ही बड़ी हुई प्रधानमंत्री, सर। प्रधानमंत्री आपकी मतलब अभी सोनिया गांधी में लगा लो, सोनिया गांधी जब वो क्वीन थी ना, क्वीन ऑफ इंडिया थी ना, ऐसे लगा लो सोनिया गांधी, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है कि एक कंपनी की, जैसे कौन सी एबीसी कंपनी की मालकिन वो बड़ी है? क्वीन। क्वीन बड़ी है, ऑब्वियसली क्वीन बड़ी होगी। प्रजा काम कर रही है, दो इसका बस चला 10 मिनट फैक्ट्री बंद करा दे, वो तो गई। जी हमारे ठीक है सर। पिछले बैच के अंदर एक लेडी है, क्या नाम है उसका? वर्षा बहन, वर्षा शायद नाम है उसका। उसका अपना टेट्रा पैकिंग का कुछ सामान बेचती थी वो, बहुत बढ़िया चलता, इंडिया लेवल पे चलता था। प्रधानमंत्री आया जी, उन्होंने टेट्रा पैकिंग भी सील कर दिया, टेट्रा पैकिंग बेचोगे नहीं अब, सारी कंपनी बंद होगी, वो भी बंद हो, उसी कंपनी बंद होगी, बैठे बैठे नीचे। प्रधानमंत्री बड़ा कि ये टेट्रा पैकिंग की मार्केट बड़ी? पीएम सर। तो राइट। क्वीन ऑफ पेंटेकल बड़ी कि पेंट वाली 9 नंबर वाली बड़ी? दोनों मजबूत है, ऐसी क्वीन। बात नहीं है, वो अपनी जगह मजबूत है, अपनी जगह, लेकिन ज्यादा पावर इसके पास है। ठीक है सर, कई बार आ जाता है ऐसा क्वेश्चन ना, तो दोनों में वो बिल्कुल, अपोजिट। आप क्लियर हो गए ना? हाँ जी, हाँ मेजर जी। मेजर अरकान कार्ड बड़े कि मेजर, अच्छा एक चलो एक क्वेश्चन, मेजर अरकाना की क्वीन बड़ी कि ये वाली क्वीन बड़ी? मेजर अरकाना। मेजर मेजर अरकाना अरकाना। की क्वीन। ज्यादा बड़ी। पेंटिकल वाली कौन सी? ये वाली है। लेकिन मेजर की बड़ी है ना, वो मेजर बड़े बड़े लोग हैं। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है ये अपने गाँव की सबसे बड़ी क्वीन हो। हाँ जी। मेजर माइनर की बात करेंगे तो मेजर, ये माइनर की, माइनर के अंदर ये गाँव है, गाँव मान लो गुजरात है, गुजरात की क्वीन है जी। अब मेजर इंडिया की क्वीन कौन है? इंडिया की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, तो फर्क हो गया। जी सर। हम्म। ऐसे सर बट अगर रीडिंग में ये नहीं तो मेजर का कार्ड हो या ऐसा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो, मीनिंग तो सेम ही होता है ना, मीनिंग मतलब सेम है, अगर आप पॉजिटिव बस हाँ, कार्ड है मीनिंग तो। बिल्कुल सेम है, डिफरेंस समझा रहा था कि कौन सा कार्ड ज्यादा ओके। पावरफुल है, बट दोनों कार्ड पावरफुल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ओके। पैसों की रानी, बहुत बड़ा कार्ड होता है। सेम गोज विद पैसों का राजा। मुकेश अंबानी साहब खुद बैठे हैं यहाँ पे, वो फैमिली थी, ये मुकेश अंबानी बैठा। अब बताओ इसके बारे में क्या बुरा होगा? कैसे कपड़ों, कौन से कपड़े में बैठा है? ग्रीनिश, पूरे ग्रीन कलर के कपड़े बैठा हुआ है, हाथ में अथॉरिटी भी देखो यहाँ पे, हम्म। पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है। मुकेश अंबानी एरीज वाले साइन लेके बैठा हुआ है। तो ओवरऑल ये बंदा कैसे जो पैसों के अंदर घिरा है, ग्रीन ग्रोथ अबंडेंस है, पीछे येलो बैकग्राउंड है, सारा कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, प्रॉपर्टी नजर आ रही है, वेल्थ अबंडेंस, वेल्थ अबंडेंस कार्ड है। लीडरशिप क्वालिटी है मुकेश अंबानी, अडानी लगा लो, अंबानी लगा लो, जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, एचसीएल, अंबानी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उन सबके अंदर क्वालिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी है इन लोगों के पास, सिक्योरिटी फील करते हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस, सेफ लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, जहां हाथ डालते हैं पैसे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। ये वो वाला कार्ड है किंग। ये किंग ऑफ पेंटिकल गेम तो नहीं होगा ना? नहीं सर, होगा जब रिवर्स कार्ड आएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स आएगा। तो रिवर्स में क्या है? फाइनेंशियल इनएप्ट, खत्म हो जाना, ऑब्सेस्ड विद हेल्थ, पैसा पैसा पैसा, पागल हो जाना, स्टब बोन, जिद्दी हो जाना, वो चीज रिवर्स के अंदर आएगी, ये पैसा खराब हो जाना वाली चीज है ना। यस कार्ड है, सारे आंसर्स यहाँ पे यस आएंगे। लव रिलेशन कैसे होगा? करियर पे ज्यादा ध्यान दोगा, प्रैक्टिकल होगा, बट लॉन्ग टर्म स्टेबल। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी सालों साल चलते आ रहे हैं, 3 3 बच्चे हो गए ना, आराम से चलते हैं। मनी करियर कैसे नहीं होगा?
हाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, रिच लाइफस्टाइल, हेल्थ इज गुड, सोलर प्लेक्सिस रेमेडी, मरकरी की रेमेडी कराओ, कार्ड खत्म। कोई डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है, पूछो। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका आसान कार्ड है, ये भी सेम कार्ड है जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल, सेम ही है, बस हर चीज सेम है, बस ये रानी थी, ये राजा, ये दोनों मियाँ बीबी है, दोनों राजा रानी, खत्म कहानी। तो हमारे पेंटिकल कार्ड खत्म होते, कल हम पढ़ेंगे अपने एस ऑफ कप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम एस ऑफ कप वाले कार्ड स्टार्ट करेंगे। मैं आज की रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।